अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए तो एक बोनस क्लास है। और इसमें हम लोगों ने अराउंड ये जो टोटल एमसीक्यूज हैं पूरी किताब के अंदर से एमसीक्यूज बने हुए हैं। और ये टोटल 592 एमसीक्यूज हैं। ठीक है। आप लोगों का जो इस्लामियात का सिलेबस है उसके अंदर से पूरी किताब के अंदर से 592 एमसीक्यूज बने हुए हैं, जिनको हम इस क्लास के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चले जी, टॉपिक वाइज हम इसको करेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज हिफाजत तदवीन हदीस। और दौर अव्वल जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहा जाता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहते हैं? हदीस फेली। ठीक है। साथ साथ आप अगर जवाब देना चाहें तो आप जवाब भी दे सकते हैं। हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना, ये क्या कहलाता है? हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना तदवीन हदीस कहलाता है। ठीक है, तदवीन हदीस। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन हजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहाँ का वाली बनाकर भेजा था? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो कहाँ का वाली बनाकर भेजा था? यमन का वाली बनाकर भेजा था। सिहाय सित्ता में कितनी किताबें शामिल हैं? जैसे कि सित्ता का नाम, सित्ता का मतलब होता है छः। तो सिहाय सित्ता में कितनी किताबें शामिल हैं? सिहाय सित्ता में छः किताबें शामिल हैं। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सरकारी सतह पर इंतजाम फरमाया किस चीज़ का? अहादीस पर अमल करने का, अहादीस की जमो तदवीन का, अहादीस की शरह का, या अहादीस को हिफ्ज करने का। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अहादीस की जमा और तदवीन का सरकारी सतह पर क्या फरमाया था? इंतजाम फरमाया था। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को क्या कहा जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कौली कहा जाता है। ठीक है, हदीस कौली। और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहा जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को हदीस फेली कहा जाता है। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। ठीक है। और जिस हदीस में मफहूम अल्लाह ताला की तरफ से हो और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, तो ऐसी हदीस को क्या कहते हैं? ऐसी हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं। और कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह में क्या चीज़ें आती हैं? तो कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह जो है दर हकीकत अहादीस मुबारक हैं, क्योंकि बाकी तो इल्हामी किताबें हैं जो कुरान से पहले नाजिल हुई थी। तो अहादीस मुबारक जो है दर हकीकत कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह करती हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का हुक्म दिया है किसने? अल्लाह ताला ने। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12 कि इबादात, मामलात और अहकामात में बुनियादी हैसियत रखते हैं अक़वाल सहाबा, आइन, अहादीस मुबारक या सुन्नत नबी। तो हमारे पास इसमें अहादीस मुबारक जो है वो क्या हैं? अहकाम की हैसियत रखती हैं। अहादीस मुबारक की जमा और तदवीन का आगाज़ हो गया था अहद रिसालत में, या खुलफाए राशिदीन के दौर में, ताबईन के दौर में, या तबा ताबईन के दौर में। तो अहादीस मुबारक की जमा और तदवीन का आगाज़ जो था वो अहद रिसालत में ही हो गया था। हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात दोहराते थे कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा दोहराते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप बात करते थे तो आप अपनी बात को 3 दफ़ा दोहराया करते होते थे। और हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को दुआ देते थे? तो आप सल्लम जो है वो हदीस की हिफाजत करने वालों को दुआ देते थे। अहादीस मुबारक को महफूज करने के ज़राए कितने हैं? तो अहादीस मुबारक को महफूज करने के 3 जरिए थे। ठीक है। एक उसको जो है वो लिख लिया जाता था, दूसरा जो है वो उसको ज़बानी याद कर लिया जाता था, और तीसरा जो था वो उसको यानी कि दरख्तों की छालों पर, ठीक है, चमड़े के ऊपर उसको महफूज कर लिया जाता था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हो का मुरतब करदा जो सहीफा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सहीफा सादिका। तो ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जमो तदवीन हदीस की तहरीक को औज कमाल तक पहुंचाने का एहसास किसको हासिल है? तो ये दर हकीकत इमाम मालिक के नाम है, क्योंकि इमाम मालिक ने मुअत्ता जो पहली एक बाज़ाब्ता तौर पर हदीस की किताब थी वो इमाम मालिक ने जो है वो उसको मुअल्लफ किया था। तो मुअत्ता के मुअल्लिफ कौन है? तो मुअत्ता के मुअल्लिफ जो है वो जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से इमाम मालिक जो है वो मुअत्ता के मुअल्लिफ हैं, यानी कि उसके राइटर हैं। और हदीस नबी की जमो तदवीन के ज़राए में हिफ्ज़ और किताबत के बाद, एक तो है कि हिफ्ज़ कर लेना, दूसरा है कि उसको उसको लिख लेना, तो तीसरा जो उसका तरीका है वो क्या है? वो है सुन्नत नबविया।
ठीक है, कि सुन्नत नबविया से आप क्या कर सकते हैं, हदीस को टेस्ट कर सकते हैं, या उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, या उसका एक चैनल जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उसका डेवलप कर सकते हैं। सबिया इज आस्किंग कि सर आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड करेंगे? जी बिल्कुल, आपके साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, और इसका पीडीएफ जो है वो भी आपका जो ग्रुप होगा उसके अंदर मैं इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा एज अ बोनस। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ईमानियात और इबादात। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं ईमानियात। तो उसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है वो मलाइका का आता है। तो पहला सवाल है कि फरिश्तों की तख्लीक का अव्वलीन मकसद क्या है? तो ये है अल्लाह ताला की इबादत। फिर उसके बाद करामन कातिबीन की जिम्मेदारी क्या है? तो करामन कातिबीन की जो जिम्मेदारी है वो है इंसानी आमाल को लिखना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक फरमाया किस चीज़ से? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक फरमाया नूर से। और मुनकर और नकीर जो है वो इंसान के पास कब आते हैं? मुनकर और नकीर जो है वो इंसान के पास कब्र में आते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जो जिम्मेदारी है वो है सूर फूंकना। ठीक है। और मलाइका किस चीज की जमा है? मलाइका का लफ्ज जो है ये मलक की जमा है, फरिश्ते की जमा नहीं है, क्योंकि फरिश्ते की जमा तो फरिश्ते होगा। तो मलाइका अरबी जुबान का लफ्ज है, और ये मलक की क्या है, ये जमा बनती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मलाइका के मानी क्या है? तो ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। मलाइका के मानी है फरिश्ते। तो फरिश्ते हर तरह की सिफ्त से पाक हैं। तो फरिश्ते जो है वो हर तरह की बशरी सिफ्त से पाक हैं। ठीक है, बशरी यानी कि जो इंसानी सिफात हैं उनसे क्या है, फरिश्ते पाक हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ इख्तियार कर सकते हैं, क्या? मुख्तलिफ फितरत, मुख्तलिफ गलतियां, मुख्तलिफ नौकरियां, या मुख्तलिफ शक्लें। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से तख्लीक किया है? अल्लाह ताला ने जिन्नात को नूर से तख्लीक की है। सॉरी, अल्लाह ताला ने जिन्नात को नूर से नहीं, फरिश्तों को नूर से तख्लीक की है, जिन्नात को आग से तख्लीक की है। ठीक है, जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने इंसान को किससे तख्लीक किया है? तो अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से तख्लीक की है। ठीक है, मट्टी से। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के फैसले से आगाह किया। ठीक है, तख्लीक आदम के फैसले से अल्लाह ताला ने किसको आगाह किया था? तख्लीक आदम के फैसले से अल्लाह ताला ने आगाह किया था फरिश्तों को। सूरतुल बकरा के अंदर इसका पूरा जो वाक़या है वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अच्छा, फरिश्तों की नौरानी तख्लीक किस तबके के लिए दावत फिक्र है? तो फरिश्तों की जो नौरानी तख्लीक है वो दर हकीकत जो मादियत परस्त तबका है, मादियत पसंद जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए दर हकीकत फरिश्तों की जो तख्लीक है वो एक दावत फिक्र है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है उनकी जिम्मेदारी रूह कब्ज करना है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी जो है वो रिस्क पहुंचाना है। तो उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी जो है वो वही लेकर आना है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में हाजिर हुए थे? जो हदीस जिब्रील है, तो हदीस जिब्रील आपने सिलेबस के अंदर भी पढ़ी होगी। तो हदीस जिब्रील के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में जाहिर हुए थे। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, जो एक लंबी हदीस है, वो किससे मरवी है, यानी उसके रावी कौन है? तो हदीस जिब्रील जो है उसके रावी हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवाल किए थे? तो हदीस जिब्रील के मुताबिक हजरत जिब्राइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सवाल किए थे। ठीक है, ईमान के मुतल्लिक, आखिरत के मुतल्लिक। ठीक है। तो फरिश्तों को इन जिम्मेदारियों पर मामूर करना, यानी फरिश्तों को जो मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं, तो फरिश्तों के लिए क्या है, ये दर हकीकत फरिश्तों के लिए एक एजाज की बात है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुतुब समाविया, यानी आसमानी किताबें। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लकब क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लकब है दैट इज जद्दुल अंबिया। ठीक है, दैट इज जद्दुल अंबिया। उसके बाद वो नबी जिन्हें नबूवत और खिलाफत अता की गई। तो नबूवत और खिलाफत, खिलाफत यानी कि बादशाही, तो नबूवत और खिलाफत दोनों जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। और वो इबादत जो साबका आसमानी किताबों में भी मजकूर रही, वो इबादत कौन सी है? वो रोजे की इबादत है। जैसे रोजे का हुक्म आया है तो उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये हमने तुमसे पहले वाली जो उम्मतें थी उन पर भी हमने रोजा क्या किया था, फर्ज किया था। तो मसीह किसका लकब है? मसीह जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब है। और तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की जामे किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद है। और अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को दुनिया में मबूस फरमाया किस चीज़ के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए, क्योंकि इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है। अम्बिया जो हैं उनका मकसद क्या था? इंसानों की हिदायत। सबसे पहले नबी का नाम बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
और सबसे आखिरी नबी का नाम, ये भी बहुत सिंपल सा बड़ा आसान एमसीक्यू है, हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम पैदा कहाँ पर हुए थे? अब इस ये वाला एमसीक्यू भी अक्सर पेपर्स में आता है और इसमें अक्सर बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो दर हकीकत इराक में पैदा हुए थे। और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की औलाद में से हैं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुशरिकीन मक्का खुद को क्या कहते थे? मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी अपने आप को इब्राहिमी कहते थे, क्योंकि वो हजरत इस्माइल की औलाद में से। और तीनों जो इल्हामी मज़ाहिब हैं, यानी कि जो तीनों आसमानी किताबें हैं उनके, यानी चार टोटल मज़ाहिब बनते हैं ना, तो उसमें से ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम, इन तीनों के जो बानी हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम से क्या रिश्ता था? तो हजरत याकूब जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, क्योंकि हजरत इब्राहिम के बेटे थे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, और हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब। तो इस तरीके से हजरत याकूब जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते लगते हैं। तो इसराइल किस नबी का लकब है? इसराइल जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद क्या कहलाती है? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो बनी इसराइल कहलाती है। ठीक है, आप साथ साथ जो है वो कमेंट्स के अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप दे सकते हैं, ताकि इससे ये है कि आप साथ साथ आंसर देते जाएंगे ना, तो आपकी काइंड ऑफ प्रेपरेशन होती जाएगी। आप अगर सिर्फ सुनते रहेंगे तो उससे फिर आपकी प्रेपरेशन तो फिर भी हो जाती है, लेकिन उस तरीके से प्रेपरेशन नहीं होती। तो अगर आप साथ साथ जो है वो A B C D इस तरह से भी अगर आप ऑप्शंस में आंसर करते रहें, तो ये होगा कि क्लास एक तो इंटरेक्टिव भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपकी साथ साथ प्रेपरेशन भी होती जाएगी। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसका नाम था तौरात। और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? तो कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किसकी गुलामी से निजात दिलाई थी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम क्या है? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम जबूर है। और हजरत दाऊद किस नबी की औलाद में से हैं? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं ये भी क्या हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब का नाम, हजरत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील है। और हजरत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने नबी आए? तो हजरत ईसा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं आया। तो ये भी क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हजरत मरियम बिनते इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और किस नबी का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला, कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह है? तो ये सारे के सारे जो अल्काब हैं ये दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्काब हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कुनियत है वो है इब्ने मरियम। ठीक है, इब्ने मरियम जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, कुरान मजीद। आखिरी आसमानी किताब का नाम भी क्या है? कुरान मजीद है। इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और इताअत है। ठीक है, तो ये किसकी किताब है? तो ये दर हकीकत जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। ठीक है, कुरान मजीद। और वो लोग किसी ऐसे मजहब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और किताब भी भेजी गई। तो ऐसे लोग कि जिनको जो किसी मजहब के पैरोकार भी हैं और जिसकी दावत किसी नबी ने दी और उन पर किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है। और वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही उनके पास कोई आसमानी किताब है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग जो हैं वो दर हकीकत मुशरिकीन कहलाते हैं। ठीक है, मुशरिक कहलाते हैं। और कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अकीदा आखिरत आ गया जी। मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल कौन सी है? तो मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल जो है वो आलम बरज़ख है। और अकीदा तौहीद और रिसालत के साथ बुनियादी अहमियत का हामिल है कौन सा अकीदा? आखिरत पर ईमान लाना। ठीक है, तौहीद और रिसालत के साथ साथ आखिरत पर ईमान लाना भी क्या है? जरूरी है। नशर का मतलब क्या है? नशर का मतलब है मौत के बाद दोबारा जिंदा करना। तो जब हशर का दिन होगा, तो हशर के दिन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हशर के दिन काफिर कैसे चल कर आएंगे? हशर के दिन जो काफिर होंगे वो मुंह के बल चल के आएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ कौन से सहाबी होंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप सल्लम के दाएं तरफ जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद होंगे। आखिरत पर ईमान रखने वालों को हकीकी मानों में क्या कहा गया है?
आखिरत पर ईमान लाने वालों को हकीकी मानों में मोमिनीन और परहेजगार कहा गया है। कुरान मजीद का कितना हिस्सा आखिरत पर मुश्तमिल है? तो कुरान मजीद का 2/3 हिस्सा, यानी कि 2/3 जो है कुरान मजीद के, अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें जो 2 हिस्से हैं उसके अंदर क्या है, आखिरत का जिक्र किया गया। यानी कुरान मजीद के अंदर बार बार आखिरत का कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट किया गया है। उसके बाद दो चीजों के दरमियान हायल होने वाली चीज को क्या कहा जाता है? तो दो चीजों के दरमियान होने वाली चीज जो है ये बरज़ख की, एक तरह से कह सकते हैं कि बरज़ख का मानी है। यानी अगर आपसे बरज़ख का मानी पूछा जाए तो बरज़ख का मानी क्या है? दो चीजों के दरमियान हायल होने वाली चीज। और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। किस चीज के बारे में ये कहा गया? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद मुबारक है ये कब्र के बारे में है। ठीक है। और हिसाब के मैदान और फिर दोजख की तरफ लेकर जाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हिसाब के मैदान और फिर दोजख की तरफ लेकर जाना हशर कहलाता है। और सबसे पहले अपनी कब्र से कौन बाहर तशरीफ लाएंगे? तो सबसे पहले अपनी कब्र से कौन तशरीफ लाएंगे? तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी कब्र से तशरीफ लाएंगे। फिर उसके बाद अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब नबी करम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो आपके बाएं तरफ कौन होगा? तो आपके बाएं तरफ हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद होंगे। किन कब्रिस्तानों के मुसलमान सबसे पहले हशर में जमा किए जाएंगे? तो सबसे पहले जो मक्का और मदीना के जो कब्रिस्तान हैं, ठीक है, जन्नतुल बकी और जो यानी कि जो मदीना और मक्का के जो कब्रिस्तान हैं, ठीक है, उनके जो यानी कि जो मुदफीन हैं उनको सबसे पहले जो है वो हशर में जमा किया जाएगा। हशर के मैदान में सबसे आला तरीन मकाम पर कौन फायज होंगे? ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है, हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिफात के मानी क्या है? शिफात के मानी है सफारिश। शिफात की कितनी किस्में हैं? शिफात की 2 किस्में हैं। ठीक है, शिफात कुबरा और शिफात सुगरा। तो आपको इसकी की दोनों की किस्मों का भी पता होना चाहिए। तो शिफात कुबरा जो है उसका फायदा किसको होगा? शिफात कुबरा जो है उसका फायदा तमाम इंसानियत को होगा। और शिफात कुबरा जो है उसी को ही क्या कहा जाता है? शिफात कुबरा को ही मकाम महमूद कहा जाता है। ठीक है, मकाम महमूद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो शिफात कुबरा से है। मकाम महमूद किस नबी की खसूसियत है? तो ये हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिसको चाहेगा इज़्न फरमाएगा। किस चीज का? अल्लाह कयामत के दिन अल्लाह ताला जिसको चाहेगा शिफात का इज़्न जो है वो अता फरमाएगा। यानी जैसे है ना कि हाफिज भी शिफात करेगा और इसी तरीके से शहीद भी शिफात करेगा। ठीक है, तो मतलब जो मजलूम है वो भी शिफात करेगा। तो शिफात शिफात जो सुगरा है उसमें ये होगा कि अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना कि जो हाफिज होगा वो 70 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसको चाहेगा शिफात का इज़्न जो है वो अता फरमाएगा। जन्नत के उस हौज का नाम जो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत अता किया जाएगा तो उसका नाम कौसर है। और क़यामत के दिन जो हौज़ कौसर से पानी पिएंगे वो क्या होंगे? वो दर हकीकत खुशबख्त होंगे। ठीक है, खुशकिस्मत लोग होंगे। और उसके बाद हौज़ कौसर के किनारे किसके बने हुए हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो हौज़ कौसर के जो किनारे हैं वो सोने के बने हुए हैं। और हौज़ कौसर मोतियों और किस तरह की नालियों में बहती है? तो हौज़ कौसर जो है वो मोतियों और याकूत की नालियों में बहती है। हौज़ कौसर का पानी किससे ज्यादा मीठा है? तो हौज़ कौसर का जो पानी है वो शहद से ज्यादा मीठा है। हौज़ कौसर का पानी किससे ज्यादा सफेद है? तो हौज़ कौसर का पानी जो है वो दूध से ज्यादा सफेद है। हौज़ कौसर की खुशबू किससे ज्यादा महक वाली है? हौज़ कौसर की जो खुशबू है वो कस्तूरी से ज्यादा महक वाली है। मिजान किसको कहते हैं? मिजान दर हकीकत तराजू को बोलते हैं। मिजान का जो लुग़वी मानी है वो तराजू है। नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान में सबसे ज्यादा भारी चीज कौन सी है? तो मीज़ान मीज़ान में सबसे ज्यादा जो भारी चीज है वो अच्छे इखलाक है। तो जन्नत अल्लाह ताला की कौन सी शान है? जन्नत जो है वो अल्लाह ताला की शान रहीमी है। दोजख जो है वो अल्लाह ताला की शान कहार और जब्बार है। जन्नत जो है वो शान रहीमी है, यानी जन्नत से अल्लाह ताला की रहमत झलकती है और जहन्नम से अल्लाह ताला का कहर और अल्लाह ताला का जबर जो है वो झलकता है। जहाँ इंसान को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगा, तो ये कौन सी जगह है? तो ये दर हकीकत जन्नत है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करेगा उसको मिलेगी। दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत करने वालों के लिए क्या तैयार किया गया है? तो दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत करने वालों के लिए जन्नत तैयार की गई है। और अल्लाह ताला के नाफरमानों का आखिरत में ठिकाना कहाँ पर होगा? जहन्नम में होगा। क़यामत वाले दिन मुजरिमों को किस में जकड़ा जाएगा? तो क़यामत वाले दिन जो मुजरिम होंगे उनको जंजीरों में जकड़ा जाएगा। जहन्नमियों को पीने के लिए क्या दिया जाएगा? जहन्नमी जो है उनको पीने के लिए पीप दिया जाएगा। ठीक है, पीप उनको पीना पड़ेगा। खाने के लिए क्या दिया जाएगा? तो खाने के लिए उनको थोर दिया जाएगा। थोर दर हकीकत यानी कि जो
कांटों वाले पौधे होते हैं वो उनको खाने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तियों के सामने किसको ज़बह किया जाएगा? दोस्तियों के सामने मौत को ज़बह किया जाएगा। और दोजख में दोस्ती जो है वो किस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे? मौत की ख्वाहिश करेंगे। वो कहेंगे इतनी तकलीफ होगी कि वो कहेंगे हम मर जाएं ताकि हमारी इससे जान छूटे, लेकिन उनको मौत भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम इबादत में आ जाते हैं। तो दीन इस्लाम में सबसे पहले इबादत में हमारे पास आ जाती है ज़कात। ठीक है। तो दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत क्या है? तो दीन इस्लाम में ज़कात जो है उसकी हैसियत जो है वो एक फ़र्ज की है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया था? ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ। और हदीस नबी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है ज़कात ना देने से, यानी कि बरकत खत्म हो जाती है। जमीनी पैदावार की एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जमीनी पैदावार की जो ज़कात है वो क्या है? उशर है। और ज़कात का निज़ाम राइज होने से खात्मा हो जाता है। यहाँ पर ये एक टाइपिंग की मिस्टेक है। खात्मा हो जाता है किस चीज़ का? गदागरी का खात्मा हो जाता है, भीख भिखारी खत्म हो जाते हैं। ज़कात का लुग़वी मानी क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ज़कात का लुग़वी मानी है पाक होना। फिर उसके बाद ज़कात अदा करने के लिए क्या लाजिम है? ज़कात अदा करने के लिए लाजमी है कि आप अक्लमंद हो। ठीक है। और चांदी का निसाब क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है। चांदी का निसाब जो है वो 52 तोले है। सोने का निसाब कितना है? सोने का निसाब जो है वो 7.5 तोले है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सोने और चांदी की ज़कात कितने फीसद है? तो सोने और चांदी की जो ज़कात है ये 2.5% है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ज़कात की हैसियत क्या है? तो ज़कात जो है वो फ़र्ज है। ज़कात कब फ़र्ज हुई थी? ज़कात जो है ये 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, मैं साथ साथ आपको हाईलाइट भी करता जाऊंगा। मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ मैं उनको हाईलाइट भी करते जाऊंगा। अच्छा, पिछली उम्मतों पर क्या फर्ज था? पिछली उम्मतों पर जो है वो पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। ठीक है। जक़ात कुछ उम्मतों में थी, कुछ में नहीं थी, लेकिन रोजे जो थे वो क्या थे? पिछली पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर रखी गई है? तो इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर रखी गई है। ठीक है, जिनको अरकान खमसा भी कहा जाता है। और उशर का लुग़वी मानी क्या है? उशर का लुग़वी मानी है 10वां हिस्सा। और जो जमीन बारिश या चश्मों से सिराब हो उसका उशर कितना है? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो जो जमीन बारिश या चश्मों से सिराब हो उसके ऊपर उशर जो होता है वो 10% होता है। और जिस जमीन को कुएं के पानी या मसनूई तरीके से सिराब किया जाए उस पर उशर जो है वो 20% होता है। ठीक है। सॉरी, 20% नहीं, 5% होता है। ठीक है, 5%। 5% होता है। ठीक है। यानी कि जिस जमीन को कुएं के पानी या मसनूई तरीके से सिराब किया जाए उस पर उशर जो है वो 5% होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, अगर साल में 2 मरतबा फसल होती है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? अगर साल में फसल 2 मरतबा होती है तो उशर भी आपको 2 दफा देना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जक़ात किसका हक है? जक़ात जो है वो माल का हक है। ठीक है। और उशर किसका हक है? उशर जो है ये जमीनी पैदावार का हक है। और किस वजह से दौलत गर्दिश में रहती है और दौलत की तकसीम मुनसिफाना होती है? तो ये ऑब्वियसली ज़कात से होता है। और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए कौन सा निज़ाम मौसर बनाना ज़रूरी है? तो इसके लिए हमें जो ज़कात का निज़ाम है उसको मौसर बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आ जाते हैं हज और कुर्बानी। इसमें से एक एमसीक्यू हज और कुर्बानी के कॉन्सेप्ट से ज़रूर आता होता है। तो उम्रा अदा करना क्या है? उम्रा अदा करना जो है वो फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। हज का रुकन आज़म कौन सा है? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो हज का रुकन आज़म जो है वो वकूफ़ अरफा है। ठीक है। और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ने कितने उम्रे फरमाए? तो आपने 4 उम्रे जो थे वो अदा किए थे। तो ये भी क्या है? ये दर हकीकत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु ने अपनी अज़वाज मुताहरात की तरफ से कुर्बानी की थी। किस चीज़ की? गाय की कुर्बानी की थी। और 8 जिलहिज्जा को हाजी एहराम कब बांधते हैं? फजर की नमाज के बाद बांधते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हर साहिब इस्तात मुसलमान पर जिंदगी में कितनी एक बार क्या फर्ज है? तो एक बार जो है वो हज फर्ज है। और उसके बाद बैक वक्त रूहानी, बदनी और माली इबादत कौन सी है? तो हज जो है वो रूहानी इबादत भी है, बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है, क्योंकि इस पर पैसे भी तो लगते हैं ना। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लम ने कितने हज फरमाए? तो आपने जो है वो एक हज फरमाया था। ठीक है, अपनी जिंदगी में आपने एक हज फरमाया था। और रसूल सल्लम का फरमान है कि एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करना क्या है? गुनाहों का कफारा है। और हज मबरूर की जजा क्या है? हज मबरूर की जजा जो है वो जन्नत है। यानी कि वो हज जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो उसका सिला जो है वो अल्लाह ताला जन्नत की सूरत में देता है। और नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लम ने कितने लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार दिया है? तो आपने जो है वो 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार दिया है। और हाजी अरफात के लिए कब रवाना होते हैं?
तो हाजी जो है वो 9 जिलहज को अरफात के लिए रवाना होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैदान अरफात से मुजदलफा के लिए कब रवाना होते हैं? गुरूब आफ्ताब के बाद रवाना होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मगरिब और इशा की नमाज जो है वो इकट्ठी पढ़ी जाती है कहाँ पर? मुजदलफा में पढ़ी जाती है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाजी जो है वो रमाई के बाद क्या करते हैं? हाजी जो है वो रमाई के बाद कुर्बानी करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और हाजी एहराम की पाबंदियों से कब आज़ाद होते हैं? हाजी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होते हैं कुर्बानी और सर के बाल जब मुड़वा देते हैं तो वो जो एहराम की पाबंदियां होती हैं उनसे वो आज़ाद हो जाते हैं। वकूफ़ मुजदलफा, हज की साई और रमी जमरात जैसे मनासिक की अदायगी क्या कहलाती है? ये तरक्की का वाजिब है। और मस्जिद नबी में मुतवातर कितनी नमाजें पढ़ी जाती हैं? तो मस्जिद नबी में मुतवातर 40 नमाजें जो है वो पढ़ी जाती हैं और ये सुन्नत है। कुर्बानी किसकी सुन्नत है? कुर्बानी जो है वो दरहकीकत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद के दिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल क्या है? तो ईद के दिन सबसे फजीलत वाला अमल जो है वो कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी करना अफजल है। कुर्बानी जो है वो अपने हाथ से करना जो है वो ज्यादा अफजल है। और जिस शख्स को कुर्बानी की वसअत हो और कुर्बानी ना करे तो उसके बारे में क्या कहा गया? उसके बारे में कहा गया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और इज्तमाही कुर्बानी में, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, इज्तमाही कुर्बानी में एक गाय में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? तो एक गाय में जो है वो 7 लोग शरीक हो सकते हैं। ऊंट में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? तो ऊंट में 10 लोग जो है वो शरीक हो सकते हैं। ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और यगानगत के मज़ाहिर क्या हैं? हज और कुर्बानी है। हज करने के लिए हाजी सफर करते हैं, मक्का की तरफ सफर करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीरतुन नबी की तरफ। इसमें से भी एक एमसीक्यू जो है वो मस्ट आता होता है। ये वाला जो गज़वा तबूक वाला टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मदीना मुनव्वरा से दमश्क के रास्ते पर तबूक किस चीज का नाम है? तो तबूक जो है वो दर हकीकत एक चश्मे का नाम है। और गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश क्या किया? तो आपने घर का सारा सामान जो था वो पेश किया था। और गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो हजरत अली जो है उनको अहले बैत की हिफाजत की जिम्मेदारी जो थी वो सौंपी गई थी। गज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास क्या था? मुसलमानों के पास जो है वो सवारियों की किल्लत थी। सॉरी, ज़ादे राह की शदीद किल्लत थी। यानी मुसलमानों के पास सरमाया नहीं था। ज़ादे राह जो है वो सरमाए को कहा जाता है, रिसोर्सेज को कहा जाता है। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या कबूल हुई थी? की तौबा कबूल हुई थी। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया था। तो सच बोलने की वजह से हजरत काब बिन मालिक जो थे उनकी तौबा कबूल हो गई थी। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि गज़वा तबूक कब पेश आया था? गज़वा तबूक जो था ये 9 हिजरी को पेश आया था। गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? मुसलमानों का जो मुकाबला था वो रोमियों से था। गसानी कबाइल का ताल्लुक किससे था, किस मजहब से था? तो गसानी कबाइल जो थे वो दर हकीकत मसीही थे। और उन्होंने ही रोमन एम्पायर को दर हकीकत जो है वो मदीना के ऊपर हमला करने का कहा था। तो मुसलमानों को रोमियों के हमले की खबर किसने दी थी? शाम के ताजरों ने आकर जो है वो बताया था। और हर वो शख्स जो सेहतमंद हो और उसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो, वो शिरकत करे किसमें? गज़वा तबूक में। तो ये अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया था कि हर वो शख्स जिसके पास सेहतमंद जानवर है और वो खुद सेहतमंद है तो वो गज़वा तबूक में लाजमी शिरकत करेगा। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लम की खिदमत में पेश किया। घर का आधा सामान जो था वो हजरत उमर ने पेश किया था। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या पेश किया था? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है उन्होंने 4000 दरहम जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए थे। गज़वा तबूक के मौके पर सैयदना आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या पेश किया था? तो हजरत आसिम बिन अदी जो थे उन्होंने 13 टन यानी कि 500 किलोग्राम खजूरें जो थी वो हजरत आसिम बिन अदी ने पेश की थी। अच्छा, अब ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इमोशनल भी है। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अबू अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि एक मजदूर सहाबी थे, सारी रात उन्होंने मजदूरी की थी और मजदूरी करके वो सिर्फ निस्फ सा खजूरें जो थी यानी कि थोड़ी सी खजूरें जो थी वो लेकर आए थे। और आपने वो सारी खजूरें लेकर पूरे माल के ऊपर रख दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंड वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल इवेंट्स ऑफ गज़वा तबूक एज वेल। तो मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई किस मकाम पर अपने साथियों समेत जो था वो वापस लौट गया था? जुबाब के मकाम पर। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। गज़वा तबूक में मुसलमानों की तादाद, लश्कर की तादाद कितनी थी? 30,000 थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मदीना से तबूक तक का फासला, अभी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको शायद वो कम बताए, लेकिन उस वक्त जो फासला था वो जो आपकी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है 805 किलोमीटर।
ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। कुछ किताबों के अंदर 800 भी लिखा हुआ है, कुछ के अंदर 805 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एनपीएफ की किताब है उसके मुताबिक जो है वो 805 किलोमीटर बनता है। अच्छा, उसके बाद मुसलमानों ने तबूक पर क्याम कितने दिन किया था? तो मुसलमानों ने तबूक के मैदान में 20 दिन जो था वो क्याम किया था, लेकिन फिर वो रोमी नहीं आए थे, तो फिर जो है ना वो इवेंचुअली मुसलमान वापस आ गए थे। तो किस गजवा में मुसलमानों को लड़ाई के बगैर फतह हुई? तो ये गजवा तबूक में हुआ था। और कौन से सहाबी थे जो बगैर किसी माकूल वजह के गजवा तबूक में शिरकत करने से रह गए थे? तो ये हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, गिवन ऑप्शंस में से। और हजरत काब बिन मालिक का जो सोशल बाइकॉट था, इसको मुआशरती मुकाता कहा जाता है, तो ये 50 दिन तक रहा था। और हजरत काब बिन मालिक की मुआफी किस वजह से हुई थी? हजरत काब बिन मालिक जो थे उनकी मुआफी सच बोलने की वजह से हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है खुतबा हज्जतुल विदा। तो आप सल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कब फरमाया था? तो ये आपने 10 हिजरी में फरमाया था। और उसके बाद हज और उम्रा के लिए इकट्ठा एहराम बांधना, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये हज किरान कहलाता है। और हुदई से क्या मुराद है? हुदई से मुराद जो है वो कुर्बानी का जानवर है। और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर किस मुकाम पर हजरत अली की शान बयान की थी? तो ये गदीर खुम के मौका पर हुआ था। और उसके बाद खुतबा हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से गवाही ली थी, किस चीज़ के ऊपर? रिसालत का हक अदा करने पर गवाही दी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से कबल जो हज अदा फरमाया, उसको क्या कहते हैं? उसको हज्जतुल विदा बोलते हैं। ठीक है, खुतबा हज्जतुल विदा नहीं बोलते, हज्जतुल विदा बोलते हैं। तो ये खुतबा तो नहीं था ना, यहाँ पर सवाल जो है वो हज के मुतालिक पूछा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की अदायगी के लिए किस दिन मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे? तो हफ्ता वाला दिन आप रवाना हुए थे। और आप सल्लम हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा से किस तारीख को रवाना हुए थे? 26 जिकात को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, 26 ऑफ जिकादा को आप जो है वो रवाना हुए थे। और आप सल्लम ने फरमाया कि आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया, और उसने कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो कि उम्रा हज में शामिल है। तो ये किस मुबारक वादी की बात हो रही है? तो ये दर हकीकत जुल हलीफा की बात हो रही है। ठीक है, जुल हलीफा की का जो मकाम है उसके मतलब जो है ये फरमाया गया था। फिर उसके बाद एक हफ्ता के सफर के बाद रसूल करीम सल्लम मक्का मुकरमा के करीब पहुंचे। तो आप सल्लम ने जो रात थी वो कहाँ पे गुजारी थी? तो आप सल्लम ने रात जो थी वो जीतवा में गुजारी थी। और आप सल्लम 8 जिलहज्जा को तरबिया के दिन, ठीक है, कहाँ पर तशरीफ लेके गए थे? तो आप जो है वो मीना में तशरीफ लेके गए थे। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग का मसला है, मीना में आप तशरीफ लेके गए थे। उसके बाद अगला सवाल ये है कि आप सल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? तो आप सल्लम की ऊँटनी का नाम जो था वो कस्वा था। और आप सल्लम कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर कहाँ तशरीफ लेकर गए थे? आप वादी उरना में तशरीफ लेके गए थे। और आपने यमन की इस्लाह के लिए किसको रवाना फरमाया था? तो आपने यमन की इस्लाह के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ये थोड़ा ऑप्शन जो है वो इस तरफ आ गया, हजरत अली को आपने जो है वो रवाना फरमाया था। और आप सल्लम ने हजरत अली को कितने सवारों के साथ रवाना फरमाया था? तो आपने हजरत अली को 300 सवारों के साथ जो था वो रवाना फरमाया था। फिर उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत दीन के बाद कौन सा कबीला था जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ? तो ये कबीला हमदान के लोग थे जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और बाज लोगों को हजरत अली के किस तरह के फैसलों पर एतराज था? तो हजरत अली के इंतजामी फैसलों पर एतराज था, क्योंकि हजरत अली ने थोड़ी सख्ती वगैरह की थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को किस हिजरी में आपने यमन रवाना फरमाया था? तो 10 हिजरी में रवाना फरमाया था। और हजरत अली जो थे वो वहीं से यमन से ही डायरेक्ट जो थे वो हज के लिए जो है वो तशरीफ लाए थे। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज विसाल नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज कब हुआ था? सफर के आखिरी अयाम में, यानी सफर और मुजफ्फर का जो महीना है उसके आखिरी अयाम में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयतें फरमाई थी किसके बारे में? औरतों, गुलामों और नमाज के बारे में। विसाल से एक दिन कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल सर अंजाम दिया? तो आपने क्या किया था? तमाम गुलाम जो थे वो आज़ाद कर दिए थे। फिर उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर तबस्सुम किया? तो ये बड़ी मशहूर हदीस है। तो विसाल के बाद सबसे पहले मुलाकात का सुनकर हजरत फातिमा जो थी वो मुस्कुराई थी। और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस वक्त हुआ? तो आपका विसाल जो था वो चाश्त के वक्त, यानी कि अर्ली इन द डॉन, जो डॉन का टाइम होता है, यानी जो पू फुटने का टाइम होता है, बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग का जो टाइम होता है, यानी फजर के थोड़ी थोड़ी देर बाद वाला टाइम, उस टाइम पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरीजा हज जो था वो कब अता फरमाया था? तो आपने 10 हिजरी में हज अता फरमाया था, हज अदा फरमाया था।
और किस जौजा के घर आप खातमुन नबीय्यीन सल्लम की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लम जो थे वो हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। तो फिर वहां से आप कहाँ पर जो है वो मुंतकिल हो गए थे, तो वहां से आप जो है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो गए थे। तो आपने नमाज पढ़ाने का हुक्म किसको दिया था? तो आपने नमाज पढ़ाने का हुक्म जो था वो हजरत अबू बकर को दिया था। विसाल से एक दिन कबल आप सल्लम जब घर से बाहर तशरीफ लाए, तो आपने किसका सहारा लिया हुआ था? तो जब आप बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लम ने जो है वो हजरत अली का सहारा लिया हुआ था। और हजूर ने फरमाया कि मैंने अपनी बीवियों के खर्चे और अपने आमिलों की उजरत के बाद जो छोड़ा है वो सब क्या है? वो सब आपने फरमाया कि सदका है। और आप सल्लम ने मुसलमानों को क्या हिबा फरमाया? आप सल्लम ने मुसलमानों को अपना जो जंगी साजो सामान था वो सारा का सारा आपने मुसलमानों को हिबा कर दिया था, यानी कि एक तरह से गिफ्ट कर दिया था। आप सल्लम बार बार अपने दस्ते मुबारक पानी में डालते, चेहरे पर मलते, और आप क्या फरमाते थे, यानी आपके मुंह से क्या अल्फाज निकलते थे? तो आपके मुंह से जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज जो थे वो निकलते थे। तो आप सल्लम ने इशारे से दुआ फरमाई किसके लिए? हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। और आप सल्लम ने फरमाया कि मेरे जिगर और कल्ब हैं, यानी कि मेरे जिगर के टुकड़े हैं। आपने किसके बारे में फरमाया था? अंसार के मुतल्लिक फरमाया था, जो अंसार सहाबा थे। तो आपने वफात से कबल इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को दुनिया और उसकी रौनकें दिखाई हैं, लेकिन उसने उसे अपने लिए पसंद कर लिया है। किस चीज को? आखिरत को। यानी आपने अपने बारे में फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की रौनकें दिखाई हैं, लेकिन मैंने आखिरत को जो है वो क्या कर लिया है? पसंद कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। तो आप सल्लम के आखिरी लम्हात का आगाज हुआ तो उस वक्त आप सल्लम का जो सर मुबारक था वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में था। गुस्ल के लिए पानी कहाँ से लाया गया? तो गुस्ल के लिए पानी जो था वो 7 कुओं से लाया गया। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रसूलुल्लाह सल्लम की जो लाहत थी, आपकी जो कब्र मुबारक थी, वो किसने तैयार की थी? तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयार की थी। और रसूलुल्लाह सल्लम के विसाल से हमेशा के लिए किस चीज का सिलसिला जो था वो मुनक़ते हो गया? वही का जो सिलसिला था वो क्या हो गया? हमेशा के लिए मुनक़ते हो गया। उसके बाद जी सिला रहमी। सिला रहमी से क्या मुराद है? सिला रहमी से मुराद है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को मजबूत रखना। उम्र और रिस्क में इजाफा और बरकत के लिए रसूलुल्लाह सल्लम ने किस चीज का हुक्म दिया? आपने सिला रहमी का हुक्म दिया। फिर उसके बाद रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खत्म करना क्या कहलाता है? कता रहमी कहलाता है। और हदीस मुबारक की रोशनी में असल सिला रहमी करने वाला वो होता है जो क्या करता है? जो ताल्लुक तोड़ने वाले से ताल्लुक जोड़े। असल सिला रहमी तो यही है ना कि जो आपसे ताल्लुक तोड़ रहा है, आप उसके साथ भी ताल्लुक जोड़ें। तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ताल्लुक तोड़ने वाले शख्स से क्या करना चाहिए? ताल्लुक तोड़ने वाले शख्स से भी ताल्लुक जोड़ना चाहिए। जो आपसे ताल्लुक तोड़ रहा है, आपको उसके साथ भी अपना ताल्लुक जो है वो दर हकीकत जोड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने नुकसान उठाने वाला करार दिया है किसको? कता रहमी करने वाले को। और क़यामत के दिन पूछा जाएगा किस चीज के मुतालिक? क़यामत के दिन जो है वो सिला रहमी के मुतालिक पूछा जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर जुल्म करे उसके उसे क्या कर दूं? जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे मुआफ कर दूं। और आपने फरमाया कि खामोशी किस पर मबनी होनी चाहिए? खामोशी जो है वो फिक्र पर मबनी होनी चाहिए, कि जब आप खामोश हों तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। गुस्सा में हों या खुशी में हों, हमेशा कौन सी बात करें? हमेशा इंसाफ की बात करें। मख्फी और एलानिया, यानी कि अकेले में और पब्लिक में, हर हाल में किससे डरते रहना चाहिए? हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लम को सख्त नापसंद था। आप सल्लम को क्या चीज ऐसी थी जो सख्त नापसंद थी? कता रहमी करना, यानी कि ताल्लुक तोड़ना आप सल्लम को पसंद नहीं था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत उस कौम पर उस कौम पर नाजिल नहीं होती जिसमें क्या क्या ना हो। आपने फरमाया कि जिसमें कता रहमी करने वाला मौजूद हो, लड़ाई फसाद करने वाला मौजूद हो, तो उस कौम में रहमत नाजिल नहीं होती। ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लम ख्याल रखते थे किस चीज का? ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लम जो है वो रिश्तेदारों का ख्याल रखते थे। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने हैंड रेस किया, अजीब जैफा। सर अगर आप नाइन्थ क्लास की तरह हमें टेंथ के लिए भी कोर्स अगर दे दें इस्लामियात के लिए पूरी शॉर्ट रिवीजन के लिए। नहीं, उसका टाइम नहीं है एक्चुअली। टाइम होता तो मैं आप लोगों को जरूर ऑफर करता, बट मेरे पास अभी बीच में मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है, तो उस तरीके से मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई थॉट कि चल मैं आपको एज अ बोनस, ये तो मतलब आउट ऑफ कर्टेसी जो है वो मैंने कहा चले मैं आपको एटलीस्ट करवा दूं। यस सर। ठीक है, वरना जब मैंने क्रैश कोर्सेज हमने प्लान किए थे तो उस वक्त ये था कि मेरे पास ये टाइम नहीं था, मतलब मुझे था कि मैं बिजी हूंगा तो मैं नहीं करवा सकूंगा। तो इसलिए, वरना हम हर साल ऑफर करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने इवन टेंथ का पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात का फुल फ्लेज कोर्स ऑफर किया था, बट इस दफा मैं नहीं कर सका। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यूज होते हैं ना, तो एमसीक्यूज की इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो हाँ, सिला रहमी से अफराद में बाहमी तौर पर पैदा होती है, क्या पैदा होती है? मोहब्बत पैदा होती है। और कता रहमी से अफराद में बाहम क्या परवान चढ़ती है? तो कता रहमी से जो है वो नफरत परवान चढ़ती है। समझ आ रही है ना? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? हम्म। स्पीड ठीक है? जी जी सर, ठीक है। हाँ, ये ना हो कि आप कहें कि थोड़ा सर सा आपने स्लो बोल कर गए। देता है, थोड़ा सा स्लो। जी। बस थोड़ा सा स्लो हो, थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा। एक्सप्लेन भी कर दें उसको। क्या चीज? मतलब ऐसे लोगों को मजीद उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको एमसीक्यू को थोड़ा सा हाँ, मजीद। मैं साथ साथ जो एक्सप्लेन करने वाले हैं तो वो आपने देखा है ना, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो बहुत सिंपल सिंपल था, जैसे जन्नत किसके कदमों में है? माँ के कदमों में। तो बेसिकली रिवीजन करवानी है, जहां जहां पर मुझे लगता है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो वो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा? तो ये हदीस पाक है कि दो बेटियों की अच्छी तरह तरबियत करने वाला जो है वो रसूलुल्लाह करीम सल्लम के ऐसे साथ होगा जैसे दो उंगलियां साथ होती है। तो इससे दर हकीकत आप सल्लम जो थे वो दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाले आदमी की फजीलत बयान कर रहे थे। और नबी करीम सल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए एहतराम के लिए आप क्या करते थे? तो आप उनके लिए जो है वो एहतरामन खड़े हो जाया करते होते थे। और आपने भलाई की हैसियत वसीयत फरमाई किनके साथ? औरतों के साथ। तो आपने फरमाया कि औरतों के साथ भलाई करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लम ने हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि आप सल्लम की फॉस्टर मदर थी, यानी रज़ाई माँ थी, उनके इस्तेकबाल के लिए क्या किया? तो आपने उनके इस्तेकबाल के लिए अपनी जो चादर थी वो उनके कदमों में बिछाई थी। और आप सल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छा बर्ताव करते हैं किसके साथ? औरतों के साथ। और उसके बाद रसूल करीम सल्लम ने जन्नत का सबब करार दिया किस चीज को? बेटी की परवरिश को। ठीक है, बेटी की परवरिश करने को अल्लाह ताला के नबी ने जन्नत का सबब करार दिया था। जिसकी एक बेटी हो वो उसे जिंदा दफन न करे, उसकी तौहीन न करे, बेटे को उस पर फौकियत न दे, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसको क्या अता करेगा? अल्लाह ताला उसके बदले उसको जन्नत अता करेगा। और आप सल्लम की रजाई वालदा का नाम क्या है? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई मदर हैं, यानी कि फॉस्टर मदर हैं। खवातीन अपने बेटों की अच्छी तरबियत करके उन्हें क्या बना सकती हैं? उन्हें मुजाहिद बना सकती हैं। कोई मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता किस चीज़ के बगैर? खवातीन के एहतराम के बगैर। खवातीन के एहतराम के बगैर जो है वो दिस इज नियरली इम्पॉसिबल कि कोई भी कौम जो है वो तरक्की कर सके। तो जो कौमें अपनी खवातीन का एहतराम नहीं करती वो कौमें दुनिया के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तरबियत। तो इसमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं, पहला एमसीक्यू है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत किसने की थी? तो ये हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहाँ भेजा था? तो हजरत मुआज बिन जबल को आपने यमन भेजा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से क़यामत के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है? एक साहबी ने पूछा ना कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया कि अच्छा, जब आएगी तब आएगी, लेकिन तुमने उसकी तैयारी क्या की है? बेसिकली इसका मकसद ये है कि दर हकीकत इंसान को इस चीज का एहसास दिलाना कि क़यामत जब भी आएगी, लेकिन इंसान ने क़यामत की तैयारी हर वक्त करते रहनी है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से हाथ चूमे किसके? पत्थर तोड़ने वालों के। ठीक है, यानी कि जो जब गज़वा खंदक खोदा जा रहा था तो उस वक्त जो पत्थर तोड़ने वाले थे उनके आप सल्लम जो है वो हाथ चूमते थे। यानी मैं यहाँ पर इस हदीस के जरिए जो मेहनत की अजमत है उसको वाज़े किया जा रहा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और हर मामले में किस चीज़ का एहतमाम फरमाते थे? तदरीज का। तदरीज क्या होता है? तदरीज का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर नहीं कोई काम होता। तो आप सल्लम तरबियत भी जब फरमा करते थे तो तरबियत करते वक्त भी आप इस चीज का ख्याल रखते थे कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो तरबियत की जाए। ठीक है। और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारियों में अहम तरीन जिम्मेदारी क्या है? इंसानियत की किस चीज की इसलाह है? इंसानों के अखलाक और रवैयों की इसलाह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुआशरे के बेहतरीन इंसान कौन करार पाए? तो मुआशरे के बेहतरीन इंसान जो थे वो दर हकीकत सहाबा किराम करार पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का यानी कि मोजज़ा था। आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लम के अंदाज़ तरबियत के नुमायां तरीन औसाफ में क्या है? हिकमत और बसीरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी इंसान की तरबियत फरमाते तो मुखातिब की किस चीज़ को मलूज़ खातिर रखते थे? यानी जब आप किसी की तरबियत कर रहे होते थे तो आप उस आदमी की जो जहनी इस्तेदाद होती थी ना, उसको भी आप जो है वो मद्देनजर रखते थे।
कि उस बंदे की जहनी इस्तेदाद कितनी है, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। यानी आप एक ऐसे आदमी को, एक छोटा बच्चा है तो उसके सामने आप बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ना शुरू करते हैं तो उसको तो समझ नहीं आएगी ना। तो आपको अगले बंदे का जो मेंटल लेवल होता है वो देख के उससे बात करनी पड़ती है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की गलती पर उसको ना टोकते, क्या कर कर, नाम लेकर नहीं टोकते थे। ठीक है, तो ये आपके 10th के उर्दू के सिलेबस के अंदर भी यानी कि ये चीज़ जो है वो डिस्कस हुई थी। तो आप खातमुन नबीयीन जब भी नसीहत फरमाते तो किस चीज़ का ख्याल रखते? तो आप सल्लम जो है वो ज़हनी इस्तेदाद का ख्याल रखते। और अल्लाह ताला के लिए जिक्र और नमाज के लिए तामीर की गई क्या चीज़? बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, मस्जिद। तो आप सल्लम के अंदाज़ तरबियत की सबसे खुसूसी जो सिफ्त है वो क्या है? वो है कि आप सल्लम जो है वो जवामिउल कलिम है। जवामिउल कलिम का मतलब है कि आपको अल्लाह ताला ने लैंग्वेज के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अबूर अल्लाह ताला ने अता किया था। आप सल्लम बड़ी मुख्तसर अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर एक बहुत ही अहम बात कह देते थे। आप अगर हदीस को पढ़ें ना और उसका आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस करें तो फिर आपको समझ आती है कि बड़े मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट जो थे वो अल्लाह ताला के नबी उनको ब्रेक करके सिंपल सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है वो समझा दिया करते होते थे। तो आप खातमुन नबिय्यीन अच्छे काम पर सहाबा सहाबा किराम की क्या करते थे? जो कोई अच्छा काम करता था आप सहाबा की तारीफ करते थे। तो सहाबा के हाथों पे निशान पड़ गए थे, किस वजह से? पत्थर पत्थर तोड़ने से। और आपने उस सहाबी के हाथ जो थे वो चूमे थे। तो आप सल्लम ने किस यमन में किस सहाबी को भेजा था? तो आपने यमन में जो है वो हजरत मुआज बिन जबल को भेजा था। ये कुछ ऑप्शन जो है वो शायद ये इसको मैंने वन स्पेस आगे करना था, मैं नहीं कर सका, बट हजरत मुआज बिन जबल जो थे उनको आपने भेजा था। अब यहाँ पे जनरली तो इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट जो है वो बन सकता है, लेकिन ऑब्वियसली किताब को सामने रख के जब आप एमसीक्यूज बनाते हैं तो टॉपिक वाइज जो है वो इसी तरीके के फिर एमसीक्यूज में बनते हैं। तो हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका इखलाक व आदाब। तो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला। अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है बच्चों? अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत पर है। इखलास का मानी क्या है? इखलास का मानी है पाक साफ होना। और इखलास जो है वो किस चीज़ का नतीजा है? इखलास जो है वो दर हकीकत तकवे का नतीजा है। जब आप अल्लाह ताला से डरते हैं तो आपके अंदर इखलास आता है ना। इबादत करने से तो इखलास नहीं आता, ना ही बुजुर्ग होने से यानी उम्र बढ़ने से इंसान के अंदर इखलास आता है, ना ही किताबें पढ़ने से आता है। इखलास जो है वो इंसान के अंदर तकवे से आता है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का मकाम किस चीज़ को करार दिया? तो आपने तकवा का जो मकाम है वो दर हकीकत दिल को करार दिया। तो आपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था, सीने की तरफ, कि तकवा इधर है। दिल की तरफ आपने इशारा किया और आपने फरमाया कि तकवा जो है वो दिल में होता है। जब आप दिल से डरते हैं ना तो फिर आपके अंदर, आपके अमल के अंदर भी जो है वो तकवा आता है और फिर आपके अमाल जो है वो क्या होते हैं? दुरुस्त होते हैं। तो हर अमल का अल्लाह ताला की रजा के लिए होना, क्या आप हर अमल अल्लाह ताला के लिए करें तो ये क्या है? ये इखलास की निशानी है। और नेकी की कबूलियत की पहली शर्त क्या है? नेकी की कबूलियत की पहली शर्त ही यही है कि वो इखलास पाया जाता हो। इखलास नहीं होगा तो फिर आपकी नेकी वो दिखावा बन जाएगी। और किसके बगैर इंसान का कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता? इखलास के बगैर। तकवा का मानी क्या है? तकवा का मानी क्या है? तकवा का मानी भी इखलास है। सॉरी, तकवा का मानी है डरना। तकवा का मानी इखलास नहीं है। तकवा का मानी है डरना या परहेजगारी। तकवा इंसान के दिल की उस कैफियत का नाम है जो जो अल्लाह ताला के डर से पैदा हो। ठीक है, अल्लाह ताला के डर से जो इंसान के अंदर कैफियत पैदा होती है ना, तो उस कैफियत को तकवा कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुरान मजीद में इज्जत और शराफत का मेयार किस चीज को करार दिया है? तो कुरान मजीद में इज्जत और शराफत का मेयार जो है वो भी तकवा को करार दिया गया। ठीक है। उसके बाद आप खातमुन नबिय्यीन सल्लम की सीरत का निचोड़ और खुलासा क्या चीज है? तो आप सल्लम की सीरत का निचोड़ और खुलासा जो है वो भी इखलास व तकवा है। तो अहले मक्का ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लम को किस चीज की पेशकश की थी? तो उन्होंने जो है वो सरदारी की पेशकश की थी कि हम आपको अपना सरदार बना लेते। तो आपने फरमाया कि मैं, मेरे अगर एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज भी रख दो तो मैं हक बात कहने से जो है वो बाज नहीं आऊंगा। तो उसके बाद अहले मक्का ने किसको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकें? तो ये उन्होंने हजरत अबू तालिब को कहा था। ठीक है, हजरत अली के जो वालिद थे। तो हजरत अबू तालिब का रसूलुल्लाह सल्लम से रिश्ता क्या था? तो हजरत अबू तालिब जो थे वो क्या थे? वो रसूलुल्लाह सल्लम के चचा थे। और आप सल्लम हर नमाज के बाद क्या फरमाते थे? आप हर नमाज के बाद इस्तिगफार फरमाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लम के लिए ऐलान फरमाया है किस चीज का? आपने अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लम के लिए मगफिरत का ऐलान फरमाया। आप सल्लम क्या थे? आप सल्लम मासूम अनिल खता थे, यानी कि आप सल्लम जो है वो गुनाहों से पाक थे। और इखलास और तकवा इख्तियार करने से क्या कबूल होते हैं? अमाल इंसान के कबूल होते हैं।
नेकी की लज्जत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है किस चीज से? जब आप दिखावा करते हैं तो दिखावा करने से नेकी की जो लज्जत होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आप भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें, या सारा फिर मैं ही बोलता रहूंगा। पर्दापोशी से क्या मुराद है? जरा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, मुझे थोड़ा सा बीच में ना ब्रेक भी मिल जाएगी। ऐप छुपाना। ऐब छुपाना, वेरी गुड। उसके बाद दूसरों के ऐब छुपाने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा, क्या? उसके ऐबों पर हाँ, पर्दा उसके ऐब, डालनी चाहिए। वेरी गुड, उसके ऐबों पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की इस्लाह फरमाते थे, नाम लिए बगैर। नाम लिए शाबाश, बगैर नाम लिए बगैर। दीन इस्लाम में मना किया गया किस चीज को? सिला रहमी करनी, ऐप तलाश करना। ऐब ऐब तलाश तलाश, करने से। जब इंसान के पास कोई खबर पहुंचे तो इंसान को क्या चाहिए कि वो क्या कर ले? तस्दीक करे। तरदीद तस्दीक, हाँ। तस्दीक कर ले। तरदीद ना करे उसकी। तरदीद करने का मतलब होता है उसको रद्द कर देना। ऐसे तो नहीं कि कोई बंदा कोई बात लेकर आया फौरी तौर पर हम कहें तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं, हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए। आगे सुनकर फौरन आगे भी नहीं पहुंचानी चाहिए, इनकार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी क्या करनी चाहिए? तस्दीक करनी चाहिए। अच्छा, पर्दा पोशी करना सिर्फ है किस चीज की? अल्लाह ताला अल्लाह की, ताला की। अल्लाह ताला की सिफत है। कुरान मजीद में मना फरमाया गया किस चीज से? जासूसी से। जासूसी से, जासूसी से, शाबाश। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी नेकी करार दी है किस चीज को? तस्दीक करना, ऐपों पर पर्दा डालने को। शाबाश। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐप छुपाए अल्लाह ताला उसके ऐप छुपाएगा कब? कयामत के दिन। क़यामत के दिन। शाबाश। और पर्दा पोशी सिर्फ दूसरे के ऐप की नहीं होती, बल्कि पर्दा पोशी में और क्या शामिल है? अपनी अपनी गलतियां छुपाना। अपने ऐप छुपाना। हम्म? अपने ऐप छुपाना। यानी कि वो जो होता है ना, जो लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं बैठ के, अपने गुनाह बता रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया। तो अपने ऐप छुपाना जो है ये भी पर्दा पोशी है। यानी आपका, आपने एक बुराई की है, अल्लाह ताला ने उसको छुपाया है दूसरों की नजर से, तो आप खुद दूसरों को बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 11 में, तब तक पानी पी लूं। रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत, मेरी तमाम उम्मत को माफी मिलेगी सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों के ऐलान अपने करते गुनाहों हैं। का। हाँ, अपने गुनाहों के ऐलान करते हैं, खुद अपने गुनाह खुद बताते हैं। अल्लाह ताला जिसके ऐप तलाश करता है उसे क्या कर देता है? कर देता है। रुसवा ज़लील। हाँ, रसूल रुसवा ज़लील कर देता है। और जब बुराइयों के तज़किरे मिट जाएं तो बुराइयां भी, बढ़ जाती हैं। नहीं, बढ़वा बुराइयों के तज़किरे मिट जाएं तो बुराइयां भी मिट जाती हैं। मतलब आप एक कोई बुरा काम हुआ है, मतलब अगर लेट्स सपोज मैं कोई बुरी चीज करता हूँ, आप सबको बताते हैं सर नईम ने बुरा कर दिया, तो वो बढ़ती जाएगी ना, उसके हवाले से गॉसिप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने मेरी कोई बुराई देखी, आपने कहा अच्छा यार चले ठीक है, आप क्या कहें, सर से गलती हो गई है, बस ठीक है, लेट इट गो। तो इस तरह अगर हम दूसरों के ऐप छुपाना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां खत्म हो जाएंगी ना। हम्म। अच्छा सर, अगर कोई चोरी करे तो फिर क्या करे? किसी को बताया नहीं क्या? चोरी बुराई तो नहीं है ना, वो तो जुर्म है। अगर कोई चोरी करेगा तो आप अदालत में जाएंगे, अदालत उसको उसके ऊपर आपको इंसाफ। बुराई में और चोरी में फर्क है ना, बुराई में और जुर्म में फर्क है। जब कोई जुर्म करता है तो आप अदालत जाते हैं। मतलब मैंने आपकी चोरी कर ली है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरी दुनिया को बताना चाहिए, या आपको जो राइट प्लेस है वहां पे जाके अपना मुकदमा दायर करना चाहिए? और अगर जिसके घर में चोरी कर रहा है उसको भी तो बताएंगे ना। नहीं, देखो, अगेन वही चीज है ना, कि ये बुराई तो नहीं है ना, वो तो जुर्म है। बुराई में और जुर्म में फर्क होता है। बुराई मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो, लेट सपोज सिगरेट पीता है, या एक बंदा है वो बहुत गुस्सा करता है अपने बच्चों के ऊपर, या एक बंदा है वो नमाज नहीं पढ़ता, एक बंदा है वो रोजा नहीं रखता। अब ये बुराई है, ठीक है ना, ये बुराई है। अब इसके हवाले से आपको किसी के साथ गॉसिप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बंदा अगर कोई जुर्म कर रहा है, तो यानी कोई क्राइम कर रहा है, तो उस सूरत में आपको फिर सोसाइटी को आप अवेयर करते हैं। बट उसमें भी है कि आप ये नहीं कि आप उसको गॉसिप करना स्टार्ट कर दें, और आप उसको यू नो गॉसिप फॉर द सेक ऑफ उसके ऊपर गॉसिप करना स्टार्ट कर दें, वो अलाउड नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक। यू। तो अब आपको ना यहाँ पे बुराई में, यानी कि बैड हैबिट में और क्राइम में आपको डिफरेंस पता चला। हम सबके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं ना, आपके अंदर भी होंगी, मेरे अंदर भी होंगी, बट दैट डजंट मीन कि वी आर क्रिमिनल्स। ठीक है। आपके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम लोग क्रिमिनल्स भी हैं। तो हमें अपनी उन बुराइयों को ठीक करने की जरूरत है, आपको अपनी बुराइयां ठीक करने की जरूरत है, मुझे अपनी बुराइयां ठीक करने की जरूरत है। बट अगर हम इफ विल कीप टॉकिंग अबाउट दैट, तो सही होता है कि यू नो फिर वो एक बैड बैड इन्वायरमेंट, बैड एटमोसफियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जब बुराई की बातों और ऐबों को उछाला जाए तो बुराइयां क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ गया जी झूठ। ठीक है।
तो झूठ के बारे में पढ़ते हैं जी। कोई वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो क्या हो, झूठा झूठा हो। हो। झूठा हो। मुनाफिक की निशानियां बताई रसूलुल्लाह ने, उसमें से एक निशानी क्या थी? झूठ झूठ बोलना। बोलना। झूठ झूठ बोलना। बोलना। सच्चाई रास्ता दिखाती है। नेकी का। हम्म सच्चाई जो है वो नहीं, हदीस पाक क्या है कि सच्चाई किस चीज का रास्ता दिखाती है? हम्म हदीस तो याद नहीं है मुझे। हम्म हदीस पाक के मुताबिक बताए ना। सच्चाई जो है वो इक्तदार का रास्ता दिखाती है। इक्तदार मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्तदार वैसे तो हुकूमत को कहा जाता है, यानी कि सच्चाई जो है वो आपको किस चीज की तरफ लेकर जाती है? प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाती है। जब आप सच बोलते हैं तो सच बोलने से आपके रिस्क के अंदर, आपके इल्म के अंदर, आपकी उम्र के अंदर, आपके कारोबार के अंदर क्या आती है? बरकत आती है। उधर हकीकत इस हदीस का जो मकसद था वो क्या था? वो लोगों को, जो कारोबारी लोग थे उनको सच बोलने की तरफ जो है वो माइल करना था, क्योंकि सच्चाई तो इन इटसेल्फ एक नेकी है ना। तो सोसाइटी पे इसका इफेक्ट पड़ता है यानी कि। एग्जैक्टली ऐसे अगर सारे लोग सच्चे होंगे तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। ये जो बंदा सच बोलता है उसका कारोबार बढ़ता है, उसको सोसाइटी के अंदर सोशल इंपावरमेंट मिलती है उसको। ठीक है। तो इस हदीस जी। के जरिए दर हकीकत आप सल्लम जो बिजनेस पेशा लोग थे उनको, और इन जनरल तमाम यानी कि जो मुस्लिम उम्मत है उसको, ये बताना चाह रहे थे अल्लाह के नबी कि अगर आप सच बोलते हैं तो सच बोलने से आप क्या है, यानी कि आप स्ट्रांग होते हैं, आप सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं। अरब के लोग आप सल्लम को किस लकब से याद करते थे? सादिक सादी को अमीन। अमीन। सादिक व अमीन। बड़ा सिंपल एमसीक्यू है। तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? झूठ। झूठ बोलना। झूठ बोलना। ठीक है। झूठा आदमी जो होता है ना वो अपनी भी अपना भी बड़ा गर्व करता है और बाकियों का भी करता है। जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो क्या कहलाता है? सच्चाई। सच्चाई। सच्चाई कहलाता है। हकीकत को छुपाना और सुनने वाले को धोखा देना, झूठ। झूठ है। झूठ बोलना। झूठ है ना। झूठ है ना। और अल्लाह ताला ने मगफिरत और अजर अजीम अजीम का वादा फरमाया है सच सच बोलने वाला बोलने से। वाले को। वाले वालों से ना, इन अल्लाह मा सादिकीन, कि अल्लाह ताला जो है वो सच बोलने वालों के साथ है। नेकी रास्ता दिखाती है किस चीज का? जन्नत का। इक्तदार। हाँ। हम्म। इक्तदार। नेकी जन्नत। जो है वो किसका रास्ता दिखाती है? अब ये हम अब हमने इन एमसीक्यूज को जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक करना है। ठीक है। तो नेकी जो किताब के मुताबिक अगर आप देखें तो नेकी जो है वो आपको दौलत का रास्ता दिखाती है, कि नेकी जब आप करते हैं तो नेकी से आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर क्या आती है? प्रॉस्पेरिटी आती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दुनिया की जो भलाई है उसको नेक अमल के साथ जोड़ा हुआ है, कि जो आदमी दुनिया में नेक अमल करता है तो उसके फिर रिस्क में भी बरकत आती है। देखो कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया गया है कि नेकी जो है वो क्या होती है? तो नेकी की जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो है वो अ, एक बीज से दी है, कि जिस तरह एक बीज के अंदर से मजीद बीज निकलते हैं, उसके अंदर से मजीद बीज निकलते हैं, तो इस तरीके से आप एक नेकी करते हैं तो वो एक नेकी दूसरे नेकी की तरफ, दूसरी नेकी तीसरी की तरफ, तीसरी चौथी की तरफ। तो इससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या होती है? यानी कि बढ़ोतरी आती रहती है। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करते हैं। झूठ का ताल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं है बल्कि, अमल से। हाँ, झूठ का ताल्लुक जो है वो सिर्फ जुबान से नहीं है बल्कि अमल से भी है। हिराकुल के दरबार में रसूल नबी करीम सल्लम के बारे में किसने गवाही दी थी? अबू सुफियान। अबू अबू सुफियान। सुफियान ने। हजरत जाफर जो थे उन्होंने कहाँ पर दी थी? जरा मैं आपका जनरल नॉलेज भी चेक करता हूँ। अ, ईरान। नजाशी के। हाँ, नजाशी, हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में। हिरकल कहाँ का बादशाह था? हिरकल। ईरान। नहीं, हिरकल जो था वो रोम का था। हिरकल जो था ना वो रूम का बादशाह था। ठीक है। ओके सर। हाँ, ईरान का बादशाह तो कैसर था ना। ठीक है। जी। ओके सर। हाँ, सॉरी, कसरा था। कसरा। ईरान का जो बादशाह था वो कसरा था, और हिरकल जो था वो कैसर रूम था। अच्छा। अल्लाह ताला किस आदमी की दुआ कबूल नहीं करता? मुनाफिक। झूठ झूठे का। की। झूठे की। झूठे की दुआ नहीं कबूल करता। झूठ बोलने वाला महरूम रहता है किस चीज से? अल्लाह ताला अल्लाह की के करम रहमत। से। अल्लाह ताला की रहमत से। और दिल का सुकून हासिल होता है सच बोलने से। सच बोलने सच से। बोलने से। बोलने से। जो बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं वो क्या होते हैं? नुकसान उठाते हैं। इंसान नुकसान होता नुकसान उठाते उठाते हैं। हैं। तो माँ बाप से झूठ ना बोला करें। उसके बाद है जी गीबत और बहतान। अच्छा, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करने को क्या कहते हैं? गीबत कहते गिबत। हैं। गिबत। किसी के सामने उसकी बुराई करने को क्या कहते हैं? किसी के सामने जो है उसकी तंजोताना। बुराई करने को तंज और ताना। क्या बोलते हैं? तांज और ताना। तंजोताना। तंजोताना। तांज और ताना। और कुरान मजीद में मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है किसको? गीबत। गिबत को। और दूसरों के ऐप का तस्करा करने वाला मुब्तला हो जाता है उन्हीं ऐपों में। उन्हीं ठीक है है। वो। जो आप दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं इवेंचुअली वो भी आपके अंदर आ जाती है।
और गीबत और बहतान की वजह से दिलों में क्या पैदा होती है? दिलों में नफरत पैदा होती है। नफरत। गीबत से भी बड़ा गुनाह क्या है? गीबत से भी बड़ा बहतान है, बहुतान। गुनाह है बहतान। ठीक है, गीबत तो है ना पीठ पीछे, बहतान तो झूठी बात करना। यानी कि अगर किसी की बुराई इल्जाम जो उसके लगाना। अंदर, हाँ, किसी की ऐसी बुराई जो उसके अंदर पाई जाती है उसका जिक्र करना गीबत है। और किसी के ऊपर एक झूठी बात करना वो बहतान है। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना क्या है? भूटान। बहुतान। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना भी क्या है? बहतान है। और तोहमत लगाने से सजा नाफिज हो सकती है कितनी? 80 80 करोड़। करोड़। 80 करोड़ की। और कुरान मजीद में हलाकत का ऐलान किया गया किसके लिए? गीबत और तानाबाजी के गीबत गीबत लिए। और और ताना। तानाबाज। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हराम करार दिया है किसको? गीबत को। ठीक है, गीबत। गीबत को हराम हराम करार दिए। और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा सख्त मिसाल बयान की गई है किस चीज की? गीबत गीबत की। गीबत की। गीबत के बारे में कहा गया ना कि वो मतलब वो अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो ये देखें कितना कितनी सख्त मिसाल दी गई है। गीबत करना किन लोगों का शेवा है? तो गीबत करना जो है ये दर हकीकत बुज़दिल बुजदिल। आदमी का शेवा है। कावर्ड, कावर्ड जो होते हैं ना वो इस तरह करते हैं। गीबत से बचने का तरीका है कि हम किस चीज की हिफाजत करें? हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। और वो जो लफ्ज भी बोलता है उस पर तैयार उस पर एक कौन यानी कि इंसान जो भी बात करता है तो उस पर क्या होता है? एक निगरान जो है वो तैयार रहता है। और गीबत और बहतान की वजह से माशरे में किस चीज को फरोग मिलता है? दुश्मनी को फरोग मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जादू फाल और तवहम परस्ती। ये वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज दिन या महीने को बुरा समझना बादशिगुनी कहलाता है। ठीक है, बादशिगुनी। और इंसान को कोई भी मुसीबत पहुंचती है किस वजह से? इंसान के बदआमली। बदअमली की वजह से होती है ना। हम उसको किसी और चीज के साथ जोड़ लेते हैं कि वो फलां वजह से फलाने ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, फलाने ने टोना कर दिया। तो इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है वो इंसान के अपने अमाल की तरफ से आती है, या समटाइम्स अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो जाती है। अच्छा, अरब जमाना जाहिलियत में किस महीने को मनहूस समझते थे? सफर। सफर के महीने को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हदीस मुबारक के मुताबिक जिस शख्स की 40 रातों तक नमाज कबूल नहीं होती, किस्मत का हाल पूछने किस्मत वाला। का हाल। और वो खजूर जिसे जादू का इलाज करार दिया गया, अजवा खजूर। अजवा। और बगैर किसी शरई या अकली दलील के किसी नजरिए या ख्याल को अपना लेना क्या कहलाता है? तवहम तोहम परस्ती परस्ती। कहलाता है, जिसको सुपरस्टिशियसनेस भी कहा जाता है। तवहम परस्ती की एक सूरत क्या है? बादशिगुनी। ठीक है। वो जी फलान चीज हो गई तो उस वजह से ये हो गया। तो ये चीजों के हवाले से एक बुरी अप्रोच रखना, पेसिमिस्ट अप्रोच रखना। फाल वगैरह के जरिए से किस्मत का हाल जानने की कोशिश करना भी क्या कहलाता है? तवहम परस्ती कहलाता है। तो जाहिरी असबाब में असर पैदा करने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह। नफा नुकसान का इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है। तमाम परस्ती में मुब्तला कौन होते हैं? जो इल्म दीन से महरूम लोग होते हैं, जो इल्म से दूर होते हैं। इस्लाम में क्या चीज़ हराम है? तो इस्लाम में जादू टोना हराम है। इस्तिखारा भी जायज़ है, दुआ भी, सदका भी। तो जादू टोना जो है वो क्या है? इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला से सर खैर ये तलब करने इस्तिखारा के क्या लिए। होता है? जी बेटा। इस्तिखारा क्या होता है? इस्तिखारा दर हकीकत ये है कि आपने कोई भी आपने यानी कि फैसला करना है और आपसे फैसला नहीं हो पा रहा, तो उसमें इस्तिखारा की दुआ होती है। आप रात को ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करके सो जाते हैं कि या अल्लाह मुझसे फैसला नहीं हो रहा, तू मुझे फैसला करने में मेरी मदद फरमा। तो आपको ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिंट आ जाता है, तो उस हिंट से फिर आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ जो है वो डिसाइड करनी है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एडमिशन लेना है। अब आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि यार मैं लाहौर में एडमिशन लूं या इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। ठीक है, तो अब आप क्या करें? आप ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करके सो जाएं। आपको लेट्स सपोज ख्वाब में नजर आता है कि एक गाड़ी जा रही है जिसके ऊपर यानी लाहौर का बोर्ड लगा हुआ है, या आपको ख्वाब में मीनार पाकिस्तान नजर आ जाता है, या आपको ख्वाब में कोई लाहौर की बात करता हुआ नजर आ जाता है। तो ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए इशारा है कि आप लाहौर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से खैर तलब करना जो है वो इस्तिखारा कहलाता है। तो अल्लाह ताला से खैर तलब करने के लिए रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की जो है ना वो तालीम दी है? इस्तिखारा की। अल्लाह ताला बंदे के साथ मामला फरमाता है बंदे के गुमान के मुताबिक। यानी आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप अल्लाह ताला से ही ना उम्मीद हैं तो फिर आपके साथ बुरा ही होगा। जादूगर चीजों की हकीकत को नहीं बदलता, अलबत्ता वो किस चीज पर कब्जा कर लेता है? जादूगर जो ख्याल है पर। वो आपके ख्याल पे कब्जा कर लेता है, आपकी थॉट्स को वो कैप्चर कर लेता है। और वो जो जादूगर होते हैं ये यही करते हैं ना, आपको एलुजन होता है ना। एक्चुअली में तो जो जादूगर होता है वो क्या करता है? वो एलुजन आपके लिए क्रिएट करता है। जादू वगैरह से महफूज रहने के लिए कौन सी सूरत पढ़ने की तलकीन की गई है? सूरत सूर्य फलक नास और और सूर्य। सूरत फलक। इनका नाम क्या है? इनको क्या कहा जाता है इन दोनों सूरतों को?
इनको मुआवज़तैन कहा जाता है। वैसे यहाँ पर ये एमसीक्यू शामिल नहीं है, बट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों सूरतों को मुआवज़तैन कहा जाता है। और सर रसूल करीम, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? जी बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? मिल जाएगा, अगर आप कहेंगे तो हम आपको दे देंगे। जी थैंक यू। अब ये ना हो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन के भाग जाएं, आप कहें बस रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में मिल जाएगा तो मैं भाग जाता हूँ। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लम जिन्नात और इंसानों से पनाह मांगते थे नजर बद से, ठीक है। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल और हजरत इसहाक के वालिद कौन है? हज़रत नूह, हजरत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम ठीक है। अलैहिस्सलाम। उसके बाद जी हम आगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। सूद को अरबी में क्या कहते हैं? सूद को अरबी में रिबा बोलते हैं। अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और किस चीज को मिटाता है? सूद को। और सूद का रिवाज आम होने से लोग क्या छोड़ देते हैं? मेहनत छोड़ देते हैं। और किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफा के जो कर्ज दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हम्म कर्ज हासना कहा जाता है, ठीक है। बगैर नफा के, यानी कि कर्ज देना किसी को कि यार मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, जितने पैसे दे रहा हूँ उतने ही मुझे वापस दे देना, दैट इज कॉल्ड कर्ज हासना। हदीस हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज हासना देने वाले को कितना अजर मिलता है? 10 गुना अजर मिलता है। ये एक 10 गुना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कर्ज देकर उस पर मशरूत नफा लेना, कि इतने पैसे दे रहा हूँ, इस पे इतने पैसे एक्स्ट्रा लूंगा, तो ये क्या कहलाता है? यही तो कर्ज़े सूद हासिल। होता है। और सूद इस्लाम में कतई तौर पर क्या है? कतई तौर पर इस्लाम हराम। में हराम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को क्या करार दिया है? अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल। क्या हलाल। करार दिया है? खरीदो फरोख्त को तो हलाल करार दिया है ना, मतलब चीजें आप सेल एंड परचेज तो सर कर सकते हो। नंबर 8 एमसीक्यू रह गया। अच्छा हाँ, मुआशरी और इक्तसादी तबाहकारियों का जरिया क्या है? हम्म सूद है ना, सूद। ठीक है। सूद से ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा होते हैं। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह और उसके रसूल के साथ किसके मुतरादिफ करार दिया गया? कि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ क्या है? जंग है। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है, बल्कि आखिरत में भी सूद देने वाला क्या होगा? जलील और रुसवा होगा। मुशरिकीन मक्का भी सूद को क्या समझते थे? मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी हराम। सूद को हराम समझते थे, समझते बुरा थे, लेकिन फिर भी जो है वो बाज नहीं आते थे। तो किस मजहब में सूद हलाल है? सूद जो है वो किसी भी मजहब में हलाल नहीं। ये बहुत बुरी चीज है, ये इसको किसी भी मजहब के अंदर हलाल नहीं किया गया। और सर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी, यहूदियों में कबूल नहीं है, ये जायज नहीं नहीं है? नहीं, ये यहूदियों को के ऊपर अजाब आने की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि वो सूद लेते। वो यहूदियों का कल्चर है, लेकिन उनके दीन के अंदर तो अलाउ नहीं है ये। ओके सर। इस तरह तो जो क्रिश्चियंस हैं, आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो अल्कोहल है, यानी शराब है, आप देखें ना, ईसाई शराब पीते हैं, हालांकि ईसाइयत के अंदर भी शराब हराम है। ईसाइयत के अंदर भी शराब हलाल तो नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके बहुत सर। सारी बीमारियां ऐसी हैं जो यहूदियों में और ईसाइयों में ऐसे आम हो गई हैं, जैसे हमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। आपको पता है कि ईसाइयत के अंदर भी इसी तरीके से पर्दा है जिस तरह हमारे दिन के अंदर पर्दा है, लेकिन ईसाई पर्दा नहीं करते, यहूदी नहीं करते पर्दा, ठीक है। तो जो देखो दीन की तालीमात तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, जुडाइज्म के अंदर, या जितने भी साबका मजाहब हैं, उनके अंदर जो दीन की तालीमात हैं वो तो एक जैसी हैं, ठीक है। कुछ अहकामात के अंदर जो है वो फर्क है, जिस तरह मतलब हमारी नमाजें 5 हैं, यहूदियों की 50 थी, तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, बट जो कोर फिलोसफी ऑफ द रिलीजन है वो तो सेम है। अच्छा, नबी करीम खातमुन नबीयीन ने सूद का कम तरीन गुनाह किसके बराबर करार दिया? महारिम से बदकारी, यानी कि आप सूद लेना ऐसे ही है कि जैसे आप अपने जो महरम हैं, यानी आपके जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, गोया उनके साथ जो है वो बदकारी करने के बराबर। मतलब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि सूद कितनी बुरी चीज है, कितने बुरे तरीके से उसको, यानी कि ना, सूद को कंसीडर किया गया कि सूद बहुत ही बुरी चीज है। सच्चे और अमानतदार ताजिर को बिशारत सुनाई गई किस चीज की? आला दर्जात की। और सदके की तरह दूसरी चीज क्या नेकी है? सदके की तरह, यानी कर्ज हासना जो है ये भी क्या है? एक तरह से सदका होता है। सदका देने वाले का अजर कितना है? 10 गुना है। और किसी को कर्ज देते वक्त जब वो वापस करने आता तो उसे कर्ज माफ कर देते। ये कौन? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर, हाँ, ये हजरत उमर इस तरह करते होते, कर्जा देते थे, जो वापस करने आता था कहते थे बस ठीक है, रख लो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है वो किस चीज दोनों में? तरह का सवाब लेते थे। जी बेटा, वो दोनों तरफ का सवाब लेते थे, माफ करने का भी और कर्ज देने का भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला ने किस चीज में बरकत रखी है? हलाल में। और इस्लामी रियासत, अब नेक्स्ट सर टॉपिक आ गया। तो इस्लामी मुआशरे के बुनियादी सर आई इदारे हैव कौन से हैं? क्वेश्चन। खानदान, मस्जिद और मकतब, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जी बेटा, सर सूद की जो दो टाइप्स हैं, जैसे रिबा और मुरक्कब और इस फजल, इसमें मेन डिफरेंस बता दें। किसमें?
ये सूद के दो टाइप्स हैं जैसे रिबा अल मुरक्कब और रिबा अल फज्ल। हाँ, अब एक एक तो ये होता है ना कि असल में पुराने जमाने में जो सूद होता था ना, वो दो तरीके का होता था। एक तो ये होता था कि आपने पैसे दिए, पैसों के ऊपर आप सूद ले रहे हैं ना, ठीक है। और दूसरा सूद होता था कि जी जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई चीज दी है, ठीक है। मतलब आपने लेट्स सपोज किसी को गंदम दे दी, या क्योंकि पुराने जमाने में हर चीज जो है वो करेंसी की सूरत में तो नहीं होता था ना, ठीक है। मतलब उसमें ये होता था कि कभी आपने किसी को जो है वो यानी किसी के साथ तिजारत की, ठीक है। और उसके अंदर आपने कुछ यानी आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे गंदम दे दी, चावल दे दिए, इस तरह की कोई चीज दे दी, और आपने कहा अच्छा मैं आपको लेट सपोज 10 किलो में आपको गंदम दे रही हूँ, और इसके बदले में आपने मुझे जो है वो 15 किलो जो है वो गंदम दे दी है, ठीक है। तो ये होता है रिबाउल फदल। फदल क्योंकि खेती को बोलते हैं ना, ठीक है। फदल जो है वो जिसको उर्दू में हम लोग फजल कह देते हैं, फदल। तो ये खेती को कहा जाता है, यानी कि जो आपका लेन देन है उसके ऊपर, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबाउल फद। उसके बाद होता है रिबाउल नसिया। आप नसिया का लफ्ज जो है, नसिया का लफ्ज मतलब वैसे तो मतलब होता है भूल जाना, लेकिन रिबाउल नसिया जो है उसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कर्जा लिए, पैसे लिए, अब यानी कि फसल या कोई इस तरह की चीज, मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं ली बल्कि मैंने आपसे अमाउंट लिए, और आपने कहा कि आपने 1 महीने के अंदर मुझे वापस करने, 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर आपने लेट सपोज आपने मुझे 100 रुपीज दिए, अब आपने कहा कि अगर आप 30 डेज के अंदर आप वापस करते हैं तो आपको 120 रुपीज देने हैं, और 30 डेज के बाद अगर आप वापस करेंगे तो पर डे के हिसाब से 5 रुपीज में एक्स्ट्रा चार्ज करूँ। अब मैं आपको देता हूँ 5 ईयर्स के बाद, तो अब वो आपका 100 रुपीज जो है वो 5 ईयर्स में कितना, मतलब वो तो कोई हजारों लाखों में बन जाएगा। तो इस तरीके का जो इंटरेस्ट होता है, जिस तरह आमतौर पर जो बैंक्स होते हैं वैसे करते हैं ना, बैंक से जब आप कर्जा लेते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक आपको पैसे देता है और आपको कहता है कि इतने महीनों के अंदर अंदर वापस करोगे तो ये रेशो है, अगर इतने महीनों में करोगे तो ये रेशो है, इतने महीनों में करोगे तो ये रेशो है। ये जो प्रॉपर्टी वाले लोग करते हैं कि जी आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो जी 5 साल की किस्तें बनेगी तो ये रेट होगा, 10 साल की किस्तें बनेगी तो ये रेट होगा, तो वो होता है रिबाउन नसिया, यस सर, थैंक यू। ठीक है। तो बाकी अब मॉडर्न मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करें तो अब रिबा की और भी बहुत सारी किस्में आ गई हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर बैंक इंटरेस्ट, और फिर इसी तरीके से वो जो मुशारका है, मुदारबा है, वो फिर उसमें फिर बहुत सारी चीजें और भी आ जाती है, बट प्राइमरीली जो है वो ये दो इसकी टाइप्स बनती है। अच्छा जी, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर किस चीज का हुक्म दिया था? हम्म जान, माल और इज्जत की हिफाजत का। तो रियासत के बुनियादी इदारे कौन से हैं? तो रियासत के जो बुनियादी इदारे हैं वो है मुकन्नना, यानी कानून बनाने वाला, अदलिया, ठीक है, यानी कि जो आपका वो लेजिस्लेटिव होता है, और इसके अलावा इंतजामिया। ये 3 इदारे होते हैं जो कि रियासत के बुनियादी इदारे कहलाते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मुकन्नना बोलते हैं जो आपका कानून बनाने वाला इदारा होता है, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव, फिर उसके बाद ये आपका होता है जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव। ये 3 इदारे जो हैं वो बुनियादी, दीज आर कॉल्ड द कोर इंस्टीट्यूट्स ऑफ अ स्टेट और अ नेशन और अ कंट्री। पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई थी? तो ये मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में रखी गई थी। और इस्लामी रियासत में सेक्रेटेरिएट का दर्जा तो जो था वो किस जगह को हासिल था? मस्जिद नबी को हासिल था, सारे फैसले वहीं पर होते थे। रियासत के लिए जरूरी है कि उसकी मुनासिब हुदूद हो, जिसको उमूमी जुबान में क्या कहा जाता है? इलाका कहा जाता है, ठीक है, टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं। कानून पर अमल दरामद करने के लिए एक कुव्वत का होना जरूरी है, तो उस कुव्वत को क्या कहा जाता है? उस कुव्वत को कुव्वत नाफिजा होटल कहा जाता है, नाफिजा। कुव्वत नाफिजा। और इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला किसके लिए खास है? अल्लाह ताला के लिए खास है। और माशरे के जो बुनियादी इदारे हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं। ऊपर मैंने पहला एमसीक्यू इसी के मुताबिक रखा हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट एमसीक्यू था, खानदान, मस्जिद और मकतब। ये 3 जो है वो क्या है? इस्लामी माशरे के बुनियादी इदारे होते हैं। अच्छा, रियासत के बुनियादी इदारे कितने हैं? तो रियासत के जो बुनियादी इदारे हैं वो भी दर हकीकत 3 ही हैं, ठीक है, मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया। मुकन्नना के जो अफराद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुकन्नना के जो अफराद होते हैं वो कानून बनाते हैं। और सूबाई और कौमी असम्बलियाँ जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सूबाई और कौमी असम्बलियाँ और ईवान बाला सेनेट को बोलते हैं ना। और जो ये जो आपकी कौमी असम्बली होती है इसको ईवान ज़ीरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये दर हकीकत जो है वो
आपके कानून साज इदारे कहलाते हैं, क्योंकि आपके जो भी बिल वगैरह पास होते हैं वो सारे असेंबली से पास होते हैं ना, तो ये कानून साज इदारे इनको कहा जाता है। और इस्लामी रियासत हकीकत में कौन सी रियासत है? इस्लामी रियासत जो है वो हकीकत में एक फलाही रियासत होती है, एक वेलफेयर स्टेट होती है। अच्छा, दीन इस्लाम में मजहब और किस चीज का आपस में गहरा ताल्लुक है? मजहब और सियासत का। ठीक है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि न हो यार मुझे शेर ही भूल गया। न हो जो दीन सियासत में तो रह जाती है चंगेजी, या इस तरीके का कोई वो शेर है, मुझे अभी उसका वो भूल गया है। ठीक है, जहां जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, कि अगर दीन और सियासत को जुदा कर दें तो फिर तो वो चंगेज खान वाला निजाम बन जाता है। तो हमने वैसे सियासत को एक बुरी चीज बना दी है, वरना दीन के अंदर मजहब और सियासत जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल कौन कौन है? ना सऊदी अरब है, ना पाकिस्तान है, ना ही फलस्तीन है। दर हकीकत इस्लामी रियासत का जो बेहतरीन मॉडल है वो रियासत मदीना थी, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। मतलब आजकल जो मदीना के मक्का के हालात हैं उसके ऊपर लाइक वी कांट इवन डिस्कस अबाउट दैट, वी कांट इवन टॉक ऑन दिस। तो जो सर रियासत आज मदीना जी, सर आज ईरान को कह सकते हैं ना, ईरान की रियासत को। ईरान को भी नहीं कह सकते, अभी किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो लड़ तो आपस में वो भी रही है ना। हम्म। नहीं मतलब उनकी जो रियासत है वो काफी हद तक तो बेहतर ही है ना हमसे। बेहतर है, लेकिन अगेन अब ये देखें, ये एक डिबेटेबल बात हो जाएगी ना इसके ऊपर, फिर वही वही चीज हो जाएगी कि अगर मैं कहता हूँ कि हाँ, तो भी ये होगा कि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ नहीं तो भी बुरा लग जाएगा। यानी कि अब हमने सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कर दी है। न्यूट्रल लेना है। जो हाँ रियासत जी, के जो रियासत मदीना है वो भी तो सऊदी अरब में ही है। नहीं, रियासत मदीना से मुराद वो रियासत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। ओके राइट सर। मदीना तो अब मदीना तो एक शहर है ना। अब क्या मदीना के अंदर वो सारा निजाम लागू लागू है जो रसूल जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने बात की थी, या जो हजरतुल विदा के अंदर जिसके ग्राउंड सेट किए गए थे? नहीं सर। नहीं है ना। अच्छा, रियासत मदीना का बाकायदा परचम तैयार करवाया था हम्म किसने? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और बाजमात नमाज के इत्माम से मुसलमानों को दर्श दिया गया किस चीज का? नज्म ज़ब्त। आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। और अहद नबी ने अदालत आलिया और अस्करी तैयारियों का मरकज जो था वो कौन था? उस वक्त मस्जिद नबी थी। यहाँ पर मैंने में लिखना था कि अहद नबी में अदालत आलिया और अस्करी तैयारियों का मरकज जो थी वो मस्जिद नबी होती थी। अच्छा, सूबाई सतह पर काजी के इख्तियारात किसको हासिल थे? सूबाई सतह पर जो काजी के इख्तियारात थे वो हजरत मुआज बिन जबल को हासिल हासिल थे। ठीक है, क्योंकि यमन का काजी बना के आपको भेजा गया था। और हजूर सल्लम ने मस्जिद में सफाई के लिए किसको मुकर्रर किया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उम्मे महाजन। ठीक है, उम्मे महाजन। और रात को गली मोहल्ले में रोशनी की खातिर चरागा करने के लिए किस गुलाम को जो है वो मुतय्यन किया गया था? हजरत तमीम दारी को। और अहद नबी में तालीमी निज़ाम में सुफा और कौन सा दूसरा इदारा था जो इकामती इदारों के तौर पर काम करते थे? सुफा और दार अरकम। दार अरकम। उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जिहाद का मकसद क्या है? जिहाद का मकसद है अमन का कयाम। जिहाद कहाँ पर फर्ज हुआ था? मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुआ था। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2018 में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी होने वाले फतवे को क्या कहा जाता है? पैगाम पाकिस्तान। जिहाद बिस सैफ, यानी तलवार से जिहाद। जिहाद बिस सैफ का मकसद जमीन से किस चीज को खत्म करना है? फसाद फिल अर्ज को। ठीक है, फसाद फिल अर्ज को खत्म करना है। सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है? सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना। जिहाद के मानी क्या है? जिहाद के मानी है कोशिश करना। ये भी अक्सर एमसीक्यू में आ जाता होता है। जमीन से फसाद, जमीन से फसाद, दहशतगर्दी और बदअमनी का खात्मा। तो ये क्या है? जिहाद है। यही तो जिहाद की डेफिनेशन है। तुम अल्लाह की अच्छा, अल्लाह तुम्हें तो तुम पर अल्लाह ताला की राह में फर्ज किया गया है जबकि वो तुम्हें नापसंद है। क्या चीज? किताल। जिहाद। जिहाद। ठीक है, किताल। जे- किताल नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला की राह में किताल, किताल, किताल। ये सूरत तौबा के अंदर जो है ये आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला के नजदीक दर्जे में ज्यादा अजीम है और वही कामयाब है जिन्होंने क्या किया? जिहाद। जिन्होंने जिहाद किया। अल्लाह ताला के रास्ते में जान देकर अपने मकसद जिंदगी की तकमील हासिल करता है। मोमिन। मुजाहिद। 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 मुजाहिद।
मुजाहिद जो है वो जान देकर, सारे मोमिन तो नहीं जान देते ना, मुजाहिद जो है वो अपनी जान देता है। जिसने जिहाद ना किया और ना उसके बारे में इरादा किया, तो वो निफाक के शोबों में, यानी कि वो मुनाफकत में मरता है। यानी कि ये एक तरह की मुनाफकत है कि आपके अंदर वो अर्ज ही पैदा ना हो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने की। तो जिहाद की अकसाम जो हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। 4 और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लड़ाई से पहले दुश्मन को किस चीज़ की दावत दी जाए? अमन इस्लाम की। इस्लाम की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदियों को ना क्या ना किया जाए, कत्ल। कत्ल ना किया जाए। और आग में ना डाला जाए, किसको? कैदियों को। तमाम को, सरदार को भी नहीं डालना, जानवर को भी नहीं डालना, और कैदी को भी नहीं डालना, तो इन तमाम को। अच्छा, जो क्या डाल दे उसे कत्ल ना किया जाए? हथियार। जो हथियार डाल दे, हथियार। जो सरेंडर कर दे तो फिर उसको आपने कत्ल नहीं करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जंग में बच्चों, बूढ़ों और औरतों औरतों। को। औरतों को। और दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा ने फतवा कब दिया था? 2018। 2018 में। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुतफिका फतवा था उस पर कितने उलमा ने दस्तखत किए थे? 1800। 1800। 1800 से जायद। और दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा को किताबी शक्ल में शाया किसने किया था? इदारा तहकीकात इस्लामी। ठीक है, इदारा तहकीकात इस्लामी ने जो है वो इसको, जो इस्लामिक रिसर्च काउंसिल है उसने इसको जारी किया था। अच्छा, उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा को रियासत ने क्या करार दिया था? कौमी बयानिया, जिसको नेशनल नैरेटिव कहा जाता है। जिहाद सिर्फ किसका हक है? रियासत का। रियासत का हक है। ये नहीं कि आपके मैं बंदूक उठा के जा रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आगे है कि क्या बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है? दहशतगर्दी। जो लोगों की जान लेते हैं और अपना नजरिया जबरदस्ती नाफिज करते हैं, वो क्या करते हैं? वो फसादी हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या क्या हैं? दरहकीकत फसाद फैलाने वाले कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है जी चैप्टर नंबर 6, जिससे आपकी सबसे ज्यादा जान जाती है और सबसे ज्यादा जिससे आपको डर लगता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इमाम ज़ैद बिन अली। यहाँ पे आई वुड लाइक कि आप लोग भी जरा साथ साथ पार्टिसिपेट करें। हजरत इमाम ज़ैद बिन अली का लकब क्या है? खलीफुल कुरान। खलीफुल कुरान। वालिद माजिद की वफात के वक्त हजरत इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र कितनी थी? 18। और इमाम ज़ैद बिन अली से मंसूब फिका जो है वो क्या है? फिका जैदिया। फिका ज़ैदिया। और विसाल के वक्त इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र कितनी थी? 42 वर्ष। 40। अच्छा, 42। 42। हाँ। 42। इमाम ज़ैद बिन अली के हाथ पर कितने लोगों ने बैयत की थी? 40,000। 40,000 अफराद ने। और इमाम ज़ैद बिन अली के वालिद का नाम क्या था? इमाम हसन। हम्म हसन रजी इमाम अल्लाह हसन के ताला। बेटे थे, ये इमाम हुसैन के? इन्हीं में कंफ्यूजन रहती है। इसमें इमाम क्या? हुसैन। इमाम हुसैन के बेटे थे ना? हाँ शायद। हाँ। ओके। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इमाम ज़ैद बिन अली के दादा का नाम? हजरत अली। हम्म सॉरी, इमाम जैद जो हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। इमाम जैद बिन अली जो हैं ये इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे हैं। ठीक है, क्योंकि हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का नाम भी अली था ना। तो इमाम जैद बिन अली जो हैं ये इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे हैं, और फिर इमाम जैनुल आबिदीन जो हैं वो किसके बेटे हैं? इमाम हुसैन के। तो इस तरह से फिर जो इमाम जैद बिन अली हैं वो क्या, किसके पोते बनते हैं? इमाम हुसैन के पोते बनते हैं। यानी इमाम हुसैन के बेटे थे इमाम जैनुल आबिदीन, और इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे थे इमाम जैद बिन अली। क्लियर हो गया? ओके। इमाम जैद बिन अली की विलादत कब हुई थी? 76 हिजरी। हम्म ओके, 76 हिजरी में। उसके बाद इमाम जैद बिन अली जो थे वो पैदा कहाँ पर हुए थे? मक्का नहीं, मदीना मुनव्वरा। मदीना में पैदा हुए थे ना। इमाम जी। जैद बिन अली ने कुरान मजीद में महारत कितने बरस में हासिल की थी? 13। 13 बरस में, 13 साल की उम्र में। और इमाम जैद बिन अली का निकाह किनसे हुआ था? सैयदा रीता। रीता रहमतुल्लाह अलैह से। और सैयदा रीता के दादा का नाम क्या था? मोहम्मद बिन हनफिया। मोहम्मद बिन हनफिया की पोती थी। और इमाम जैनुल आबिदीन की वफात के वक्त इमाम जैद बिन अली किसकी सरपरस्ती में आ गए थे? इमाम बाकिर। इमाम इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और उसूल हदीस एक यानी कि एक डिसिप्लिन ऑफ इस्लामिक नॉलेज है ना। तो उसूल हदीस के माहिरीन ने इमाम जैद बिन अली को हदीस रिवायत करने में शुमार किया है किस कैटेगरी के अंदर? ताबई। ताबई, क्योंकि आपने सहाबा की ज़ियारत की हुई थी ना। ठीक है। जी। और इमाम जैद बिन अली ने किस सहाबी की ज़ियारत की थी? हजरत
अबू तोफील अमर हाँ, हजरत बिन अबू वासिल। तुफैल आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की थी। और इमाम जाफर सादिक से हजरत इमाम ज़ैद बिन अली का रिश्ता क्या है? हम्म? इमाम जाफर सादिक के चचा थे ना ये, ठीक है। और इमाम ज़ैद बिन अली से तकरीबन 2 साल इल्मी इस्तिफादा हासिल किया किसने? इमाम आजम अबू इमाम हनीफा ने, आजम। ठीक है, इमाम आजम अबू हनीफा ने। अच्छा, वाक़या ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाक़या करबला कब पेश आया? 65। 61 इकसठ इकसठ हिजरी में, ठीक है, 61 हिजरी में। और इमाम ज़ैद बिन अली के पैरोकारों की बड़ी तादाद जो है वो कहाँ पाई जाती है? मक्का। हम्म? यमन में, यमन। यमन में। और इमाम ज़ैद बिन अली की इल्मी आरा, यानी आरा राय की जमा है, कि उनकी जो यानी कि इंटेलेक्चुअल ओपिनियंस थी, उसमें मरकजी हैसियत किस चीज़ को हासिल थी? कुरान मजीद को हलीफुल कुरान कहा जाता है ना आपको। अच्छा, और इमाम ज़ैद बिन अली ने कब विसाल पाया? हम्म? 100, 122 हिजरी। हाँ, 122 हिजरी। इसका मतलब है कि आप लोगों का ये एरिया कमजोर है, वरना आप लोग पीछे तो बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे थे। इमाम ज़ैद बिन अली का मज़ार कहाँ पर है? कुफा। रबा में, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास आ जाते हैं सहाबा कराम। तो हजरत अमर बिन आस, इसको बच्चे उमरू पढ़ते हैं, आप में से कौन इसको उमरू पढ़ता है? हम्म? क्यों भाई? ये उमरू नहीं है, ये अमर है, ठीक है, हजरत अमर, हजरत अमर बिन अलास। अच्छा, हजरत अमर के कबीले का नाम क्या था? बनु सहम, ठीक है, बनु सहम से ताल्लुक था। और हजरत अमर बिन आस ने किन के हमरा इस्लाम कबूल किया था? हजरत खालिद बिन हजरत वलीद। खालिद बिन वलीद के साथ। और हजरत अमर बिन आस का खासा, यानी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? सफारतकारी, यानी डिप्लोमेसी। आप एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। हजरत अमर बिन आस ने बुनियाद रखी किस शहर की? बसीरा। हम्म? बसरा। किस शहर की बुनियाद रखी थी? फुस्तात, ठीक है, फुस्तात शहर की बुनियाद रखी थी, जो कहां पर है? फुस्तात का शहर किधर है? हम्म? फुस्तात का शहर किधर है? मिस्र में है, ठीक है, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर कायरो बन गया था। जो मौजूदा जो कायरो सिटी है ना, कायरो के अंदर कायरो का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम फुस्तात है, और जहां से बेसिकली कायरो सिटी जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। हजरत आमिर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस की तादाद कितनी है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हम्म? क्यों भाई? 39, 39। 39। 39। एंड हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम? वलीद। नहीं, हम्म? आस 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 आस। है ना यार, अमर बिन आस हाँ। है तो यही से आपको पता चल जाना चाहिए ना। जी जी जी। हजरत अमर बिन आस पैदा कहाँ हुए थे? शाम में। मक्का में पैदा हुए थे ना। नहीं, ये तो हजरत खालिद बिन वलीद के साथ आए थे ना। हाँ, तो ये सारे मक्का सा- के थे। शाम का तो अच्छा, फिर आप, मक्का से मदीना गए थे। हाँ, तो शाम का तो इनको गवर्नर बना के भेजा गया था ना, हजरत उमर के सही दौर सही में सही। शाम के गवर्नर बने थे। अच्छा सर, ये सारे छोड़ दें अगर, तो कुछ होगा तो नहीं? ये छोड़ देंगे तो फिर छोड़ना क्यों है? छोड़ने होते तो याद फिर मैं करने आपको वाला है पढ़ाता सारा क्यों? इनमें। यार, अगर छोड़ना होता तो फिर मैं आपको पढ़ाता क्यों? मैं आपको बोल देता कि बस ठीक है छोड़ दो। हाँ, छोड़ना ही तो नहीं होता चल। ना, पढ़ना होता है चीजों को। जी। हजरत अमर बिन आस हिम्मत नहीं हारनी होती, ठीक है, जो चीज मुश्किल होती है उसको करना होता है। जब आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप एक दो एमसी, अब अच्छे लोगों के इस्लामियात में 2 नंबर एमसीक्यू, 2 एमसीक्यूज गलत करके आ जाओगे तो कितना दुख लगेगा आपको। जी। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत से कितने बरस पहले पैदा हुए थे? हिजरत से 47, 40। अच्छा, 47। 47। 40 साल। हजरत अमर बिन आस के आबाओ अजदाद का फन क्या था? सिफारत। सिपाहगरी और शाह सवारी। हजरत यानी कि जंगजू फैमिली से थे ना, एक मार्शल फैमिली से थे। हजरत अमर बिन आस ने इस्लाम कबूल किया 8 हिजरी में। 8 हिजरी। 8 और मार्का जातुस सलासिल में आपको अमीर बनाकर भेजा गया, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। किस जगह का अमीर बनाकर आपको भेजा गया था? मिस्र। हाँ, और कितने मुजाहिदीन पर? 200 200। मुजाहिदीन। 2000। 200, 200। 200, 2000 नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन आस को सफीर बनाकर कहाँ भेजा था? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हम्म? आप सल्लम ने तो आपको कहाँ मिस्र। का? ओमान में। मिस्र। नहीं, वो तो बाद में, मिस्र ओमान में में। तो आप ओमान गवर्नर बन में। के गए थे। ओमान फातेह में, थे वो। ओमान का जो ओमान के बादशाह की तरफ जो खत लेकर गए थे ना, वो हजरत अमर बिन आस लेके गए थे।
हजूर सल्लम के विसाल की खबर हजरत अमर बिन आस को कहां पर मिली थी? हम्म? अ, ओमान मिस्र में। में। अच्छा, ओमान में। ओमान में। ओमान में थे। हजरत अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अमर बिन लास को फौज की कमान देकर कहाँ भेजा था? हजरत अबू बकर ने। हम्म? ओमान। ना, फलस्तीन भेजा था। फलस्तीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इधर आप लोग जो है ना वो सही, आप लोग की विकटें गिर रही हैं। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल कारनामा क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फातह मिस्र। हाँ, फतेह मिस्र। फिर उसके बाद हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाबुल शहर कब फतह किया था? 15। 20 हिजरी में। 20 हिजरी। 20 हिजरी में। और हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्कंदरिया शहर कब फतह किया था? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 21। 21 हिजरी में। तो ये सारे ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। कायरा शहर का पुराना नाम क्या है? फस्तात। उस्ताद अभी बताया मैंने आपको, है ना? जी। वहीं से याद आया ना आपको? जी जी। हाँ चलें ठीक है। किस सदी हिजरी में फुस्तात शहर का नाम कायरा पड़ा था? चौथी सदी हिजरी। चौथी। चौथी में। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हजार लायक आदमियों की मौत से इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना एक नालायक आदमी के साहिब इख्तियार होने से पहुंचता है। ये कॉल किसका है? हजरत अमर बिन अलास। हजरत आमिर बिन अलास का। और हजरत आमिर बिन अलास ने वफात पाई 43 हिजरी में। 43। और आपने वफात कहाँ पाई? मिस्र मिस्र में। में। मिस्र ठीक में। है, मिस्र में। उसके बाद ही हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत जाबिर के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला है ना, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है। और हाँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद को कहाँ दफन किया गया था? जन्नतुल बकी। नहीं, हजरत जाबिर बिन जन्नतुल। अब्दुल्ला जो थे उनके वालिद जो थे वो मैदान ओहद में शहीद हुए थे। अच्छा। जी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जिन गजवात में शिरकत फरमाई उनकी तादाद क्या है? 17। 19 54। गजवात में शिरकत फरमाई थी। अच्छा, जब गजवा मैदान ओहद में हुआ इस तरीके के साथ था कि उस वक्त हजरत जाबिर जो थे ना वो छोटे थे। तो अपने अब्बा के साथ ये भी आ गया कि मैंने भी लड़ने जाना है। तो आपने फरमाया कि नहीं, अभी तुम ठहरो, इधर ही रहो। तो आपने उनको नहीं जाने दिया था साथ। ठीक है। अब इसको जो मौर्रिखीन है ना, यानी जो सीरत को लिखने वाले जो उलमा हैं, वो इसको बड़ा बड़े इमोशनली इस चीज को कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह को पता था, आप सल्लम को इस चीज का इल्म था। तो शायद इसी वजह से आपने उनको नहीं जाने दिया। और बाद में फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं वो फिर उन्होंने इतने गजवात लड़े, मतलब उसके बाद तकरीबन हर गजवे में ही आपको हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं उनका जिक्र मिलता है। 19 गजवात जो थे उसमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है वो उन्होंने शिरकत फरमाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का सन वफात क्या है? 74 हिजरी। और आपसे मरवी हदीस की तादाद 540। ठीक है, आपको हदीस सीखने का, इल्म हदीस का बहुत बहुत शौक था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की कुनीयत क्या है? अबू अब्दुल्ला। और आपकी वालदा का नाम? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपकी वालदा का नाम है नुसैबा। नुसैबा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इस्लाम कबूल किया बैत उकबा सानिया में। ठीक है, बैत उकबा सानिया जो थी उसमें आपने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने दरस हदीस का आगाज कहाँ से किया था? मस्जिद नबी से। आपको मुहद्दिस मदीना भी कहा जाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उनका एक लकब जो है वो मुहद्दिस मदीना, क्योंकि मदीना। आपने मस्जिद नबी से दरस हदीस का आगाज किया था। हजरत इमाम मालिक जो है उनको आलिम मदीना कहा जाता है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है इनको मुहद्दिस मदीना कहा जाता है। अच्छा, सहाबा किराम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मिलने आए तो आपने उन्हें क्या पेश किया था? वो जो एक पूरा वाकया आपकी किताब के अंदर डिस्कस किया गया, सिरका पेश किया था आपने। उसके बाद आ जाते हैं हजरत अनस बिन मालिक। हजरत अनस बिन मालिक का जो कैरेक्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए। ठीक है, इसको आपने जरा अच्छे से तैयार करना है। तो हजरत अनस की कुनियत क्या है? अबू हमजा। सो गए हो तुम लोग या क्या चक्कर है? सर ये हाँ। हमने पढ़े ही नहीं है, मैं पेपर से पहले पढ़ूंगा ताकि याद रहे। हाँ ठीक है, चलें। अब आप जब पढ़ रहे होगे ना तो आपको ये चीजें जैसे ही आपके सामने आएंगी ना, तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तो जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, तो जैसे ही ये चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको फौरन याद आएगा कि हाँ यार, ये तो सर नईम ने भी बताई थी, ये तो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस की थी। तो इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी उसको जरा क्विकली उसको पिक करेगी। हजरत अंस की वालदा कौन है? हजरत उम्मे सुलैम।
इसको आपने सलीम नहीं पढ़ना, ये दरहकीकत उम्मे सुलैम है, उम्मे सुलैम। और नबी करीम सल्लम हजरत अंस को मोहब्बत से जिस नाम से मुखातिब उन्नीस। फरमाते वो क्या था? उनैस। उन्नीस। उनैस। उनैस या उन्नीस भी है। उनैस या उन्नीस, जिस तरह मर्जी पढ़ लें, वो फिर वो सिर्फ वो उसका फर्क आ जाएगा ना, किरात और अरबी अरबी का। हाँ अरबी के वो डिफरेंट जो डायलेक्ट्स हैं उसका फर्क आ जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमाल हासिल था किस चीज में? इल्म इल्म हदीस में। इल्म में हदीस। में हाँ। हदीस हजरत अनस बिन मालिक का लक़ब क्या है? खादिम रसूल। हाँ, खादिम रसूल। में और रसूल हजरत अनस बिन मालिक का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु नजार से। कबीला बनो नजार से बनु नजार। और हजरत अनस बिन मालिक पैदा कहाँ पर हुए थे? मदीना मनव्वरा मदीना मुनव्वरा में। और हिजरत नबी से कितने साल पहले पैदा हुए? 10 साल। ठीक 10 है, हिजरत नबी से 10 साल पहले पैदा हुए। और हजरत अंस बिन मालिक की वालदा ने दीन इस्लाम को कब कबूल किया था? बैत उक़बा सानिया में। और हजरत उम्मे सुलैम जो थी उन्होंने दूसरा निकाह किससे किया था? हम्म। हजरत जुबैर। हम्म। हजरत अबू तला। हजरत अबू तलहा से। और हजरत अंस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लम की खिदमत की 10 बरस। 10 बरस। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हजरत अंस बिन मालिक के बेटे बेटियों पोते और पोतियों की तादाद क्या थी? 100 से जायद। 100 से भी ज्यादा थी, क्योंकि आपको अल्लाह ताला के नबी ने आपके लिए दुआ की थी। हजरत अंस बिन मालिक तालीम व ताल्लुम के अलावा किस चीज में माहिर थे? तीराक। तीर वो अंदाजी में। तीरंदाज, हाँ तीरंदाजी तीरंदाज। में। तीरंदाजी में आर्चर थे बहुत जबरदस्त। और नबी करीम सल्लम ने हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलकीन फरमाई किस चीज की? हदीस कलम बंद करने की। ठीक है, जो यानी कि हदीस जो किताबत हदीस है ना, कि हदीस को लिखना, उसकी जो रिवायत मिलती है ना, वो दरहकीकत हजरत अंस से मिलती है। हजरत अंस से मरवी वो हदीस है ना कि अल्लाह ताला के नबी जो थे वो फरमाते थे कि अनस इसको लिख लो। तो वहां से फिर ये हमें ये चीज यानी कि फर्दर आके जब इल्म डेवलप हुआ बाकायदा तौर पर हदीस की तदवीन का, तो उसकी ग्राउंड जो है वो भी इसी हदीस को बनाया जाता है। हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वफात पाई 93 हिजरी में। 93 और हिजरी हजरत अंस ने विसाल कहाँ पर फरमाया? बसरा में। बसीरा और बसरा में बसीरा विसाल फरमाने वाले सहाबा में आखिरी सहाबी कौन थे? हजरत अंस थे। ठीक है। अंस और हजरत अंस की तबीयत क्या थी? बड़ी फयाज तबीयत थी। ही वॉज यास वेरी जेनरस। जेनरॉसिटी थी। उसके बाद सहाबियात, तो हजरत उम्मे एमन रजी अल्लाह तआला अन्हा का आबाई इलाका क्या था? हम्म हबशा। हाबशा। तो हबशा दरहकीकत हबशा के बादशाह ने एज अ गिफ्ट जो था वो हजरत उम्मे एमन को भेजा था ना। तो हजरत उम्मे एमन जो हैं उन्होंने गजवात में खिदमत सर अंजाम दी किस चीज के लिए? जख्मियों को पानी पिलाने की। पानी पिलाने की। जख्मियों को जंगे पानी यमामा में हजरत उम्मे अमारा के कौन शहीद हुए थे? बेटे। बेटे। बेटे और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं उससे- हजरत अस्मा, है ना? हजरत हजरत अस्मा अस्मा। का बेटे हैं। अस्मा जी। हजरत अस्मा। और हजरत अस्मा के बेटे का नाम क्या था? अब्दुल अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे ना। वो वाकया जी याद है जी। ना जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को जब जो है ना उसने क्या उसको बोलते हैं यार, वो जो सक्फी थे, उन्होंने जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जुबैर को शहीद किया और फिर उनकी जो लाश थी उसको चौक में लटका दिया था, और हजरत अस्मा वहां से गुजरी थी और आपने फरमाया था कि क्या इस सवार के उतरने की बारी नहीं आई अभी तक। तो ये बड़ा मशहूर वाकया है। हजरत उम्मे ऐमन का नाम क्या है? बरका। बरका। और हजरत उम्मे ऐमन खात्मा थी किसकी? हजरत आप सल्लम के वालिद ग्रामी की। वालिद गिरामी की। और हजरत उम्मे ऐमन का निकाह हुआ हजरत जैद बिन हारसा। हजरत जैद बिन हारसा से। और हजरत उम्मे उम्मे ऐमन के बेटे का नाम क्या है? हजरत उसामा। हम्म? हजरत उसामा। हजरत उसामा। हजरत उसामा। ठीक है। ओके। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उम्मे ऐमन मेरी क्या है? माँ है। बेटी। मेरी माँ है। माँ मेरी है। माँ है, बेटी नहीं, माँ। हजरत उम्मे अमारा का जो नाम है वो यानी कि उनका जो रियल नेम है वो क्या है? अतिया। हम्म? सफिया। नहीं। हजरत उम्मे अमारा, ये ऊपर भी मैंने एमसीक्यू आपसे शायद कहीं पर रिपीट किया है। नहीं, ऊपर रिपीट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। नसीबा नाम। नसीब का।
नसीबा, और इसको नुसैबा भी पढ़ा जाता है, नसीबा पढ़ लें, नुसैबा पढ़ लें। हजरत उम्मे अमारा का कबीला कौन सा था? हजरत बनु उम्मे नजीर। अमारा का कबीला भी बनु नजार था। और हजरत उम्मे अमारा के बेटे का नाम क्या है? हजरत अनस। हम्म? हजरत अनस। हजरत हबीब। शहीद हो गए थे ना हजरत हबीब भी। और जंगे जमामा के सिपह सलार कौन थे? हम्म? खालिद जंगे, बिन वलीद। हाँ हजरत हजरत, जैद। हजरत जैद थे। वो तो, वो नॉट किस है, श्योर। वो शहीद हो गए थे फिर। नहीं, वो तो जो जंगे यमामा के जो शहीद थे उनका बदला लेने के लिए भेजा गया था ना, जो काफिला भेजा गया था तो यमामा खालिद के। बिन वलीद होंगे आई थिंक। हाँ, तो ये जंगे यमामा के सिपह सलार जो थे वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। और फिर उसके बाद जो उनका बदला लेने के लिए जो एक ट्रूप भेजा गया था, एक छोटा सा ट्रूप भेजा गया था, उसका सिपह सलार जो था ना वो हजरत उसामा बिन जैद को बनाया गया था। अच्छा, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था वो किस जंग में मारा गया था? जंग या मामा। जंगे हाँ, यमामा यमामा में। में। जंग यमामा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तसल्ली से पढ़ के जाइएगा। हजरत उम्मे अमारा ने कब वफात पाई थी? 13 हिजरी में। और हजरत उम्मे अमारा ने कहाँ वफात पाई? मदीना में। शाम। हजरत अस्मा का लकब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हजरत अस्मा का लकब जो है वो जातुन नताकैन है। ठीक है, और कोई मुझे इसका बैकग्राउंड बता सकता है? सॉरी क्या? सॉरी। हाँ, सॉरी। जातुन नताकैन इसलिए कहा जाता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे हजरत अबू बकर के साथ, तो हजरत अस्मा जो थी वो खाना पहुंचाने जाया करती होती थी। तो एक दफा खाने को बांधने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना वो जो अरब की औरतें वो अपने कमर के ऊपर ना एक पट्टी बांधती थी, काइंड ऑफ जिस तरह आपका बेल्ट होता है। तो उन्होंने अपना वो जो बेल्ट था उसको उसके दो टुकड़े करके उससे खाना बांधा था, जिस पर अल्लाह ताला के नबी ने, यानी कि दो बेल्ट्स वाली, जातुन नताकैन का मतलब है कि जिसके पास दो बेल्ट्स हो। तो इस पर अल्लाह ताला के नबी ने प्यार से उनको जो है वो ये लकब दिया था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या है? हजरत अबू बकर। ठीक है। हजरत आयशा की बहन थी हजरत अस्मा। और हजरत अस्मा पैदा कहाँ पर हुई थी? मदीना मुनव्वरा। दीना। मक्का में। मक्का में, अच्छा मदीना में मक्का कैसे? मक्का। मक्का में। ठीक है। हजरत अस्मा हिजरत से कितने बरस पहले पैदा हुई? 27। 27 ईयर्स। मतलब अभी मैंने आपको बताया है कि जब मक्का से मदीना हिजरत हो रही थी तो उस वक्त हजरत अस्मा जो थी वो खाना बना रही थी, तो आप लोगों ने उनको मदीना में पैदा कर दिया। हाँ। हजरत अस्मा के बस। शौहर का नाम क्या है? हम्म? सर जुबैर बिन जुबैर बिन अवाम हजरत रजी अल्लाह जुबैर तआला बिन अन्हा। अवाम ना, क्योंकि हजरत अस्मा के जो बेटे हैं उनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाना चाहिए ना। हजरत, अब जी। इस तरीके से आप जब चीजों को रिलेट करके याद करेंगे ना तो फिर आपको याद होंगी। खाली रटे लगाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ईमान लाने वालों में नंबर कौन सा था? 18वां नंबर था। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हिजरत मदीना के बाद हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कयाम किया था कहाँ पर? कुबा में। कुबा। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था किसने? हज्जाज बिन यूसुफ ने। चार में हज्जाज बिन यूसुफ ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और हजरत अस्मा से मरवी अहादीस कितनी है? 65। 56। और हजरत अस्मा ने वफात कब पाई? 73 हिजरी में। और वफात के वक्त हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की 64। उम्र कितनी थी? 100 ईयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, 100 साल उम्र थी हजरत अस्मा की। उसके सेंचुरी। बाद जी सूफिया कराम बस खत्म होने वाले हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें। हजरत हजरत सैयद अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से मुसलमान हुए कौन? हिंदू। हिंदू। सिंध के थे ना, शाह अब्दुल लतीफ काजमी। और मौलाना हाली को इमाम तस्लीम किया जाता है किस चीज का? मौलाना जामी। इल्म। जामी, ये नुक्ता है यहाँ पर एक मिसिंग है, मौलाना जामी इल्मे नहू का। अब्दुर्रहमान जामी को, इल्म नहव का, यानी ग्रामर का। और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के मुर्शिद कौन थे? ख्वाजा अब्दुल्ला ख्वाजा। अहरार। ख्वाजा। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। और हजरत लाल शहबाज कलंदर की वालदा के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला दोजख में ना जाएगा। ना जाए। हजरत लाल शहबाज कलंदर का असल नाम उस्मान उस्मान। मरवंती। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हजरत सैयद अब्दुल लतीफ इमाम बर्री काजमी, जिनको बरी इमाम भी कहा जाता है, पैदा कब हुए थे? 1617 ईस्वी में। 1617।
और इमाम बरी जो है वो पैदा कहाँ पर हुए थे? चकवाल में। चकवाल। और इमाम बरी के वालिद का नाम क्या था? सखी महमूद बादशाह। सही। और आपकी वालदा का नाम क्या था? गुलाम फातिमा। गुलाम। और इमाम बरी जो हैं उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से की थी? अपने अपने वालिद वालिद से। से। और फिर इमाम बरी जो थे वो कहाँ तशरीफ ले गए थे? नजफ। और सैयद अब्दुल लतीफ काजमी जो हैं उनका लक़ब क्या है? हम्म इमाम बरी। इमाम बरी, यार ये तो बता दो। और इमाम बरी जो हैं उनका विसाल कब हुआ? 1706 में। ठीक है, 1617 में ये पैदा हुए थे और 1706 में इनका क्या हुआ? विसाल हुआ। और आपका विसाल अगर आप इसको हिजरी में देखते हैं, हिजरी सन में, तो हिजरी सन में क्या बनता है? हिजरी सन में ये 1117 बनता है। और आपका विसाल कहाँ पर हुआ? नूरपुर शाह। नूरपुर शाह। ठीक है, अभी भी ये नूरपुर मौजूद है, नूरपुर विलेज, ये जहां पर बरी इमाम का दरबार है। ये पिंडी इस्लामाबाद वाले हैं, आपको तो पता होगा ना बरी इमाम का। जी और जी मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के वालिद का नाम क्या था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी पैदा कहाँ पर हुए थे? हरात में। हरात किधर है? अफगानिस्तान में। और अब्दुर्रहमान जामी कब पैदा हुए? 14। 1414 में। 1414 ईस्वी में। और शरह मुल्ला जामी किसकी तसनीफ है? अब्दुर्रहमान जामी की है। मैंने पढ़ी हुई है, मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने इनकी ग्रामर की ये किताब जो है वो पढ़ी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं, मैंने फारसी ग्रामर भी पढ़ी हुई है, अरबी ग्रामर भी पढ़ी हुई है, उर्दू और आपको ग्रामर भी फारसी पढ़ी। आती है? यस। वाह। यस भाई, मुझे 7 जुबानें आती हैं। ठीक है, दैट्स लैंग्वेज का ग्रेट। लैंग्वेज का टीचर हूँ, ऑब्वियसली लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। अच्छा, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने कितने साल की उम्र में वफात पाई थी? हम्म क्यों भाई, 81। कितने 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 साल की उम्र के थे जब इनकी वफात हुई थी? यस, 81 ईयर्स। और हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने कब वफात पाई? 1492 में। और आपका मज़ार किधर है? इस्लामाबाद। हरात में ही है। और लाल शहबाज कलंदर का मज़ार किधर है? सेवन शरीफ। सेवन शरीफ सिंध। और लाल शहबाज कलंदर जो है ये पैदा कहाँ हुए थे? हम्म पैदा ये हुए थे मरवंद में। मरवान। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है उस्मान मरवंदी। तो वहां से आपको हिंट मिल जाना चाहिए ना कि मरवंद में ये पैदा हुए होंगे। और लाल शहबाज कलंदर कब पैदा हुए थे? हम्म पैदा हुए थे ये 1143 में। और आपके वालिद का नाम था कबीरुद्दीन। और आपके वालिदैन जो थे वो कहाँ से हिजरत करके अफगानिस्तान में आबाद हुए थे? दिस इज अ वेरी इराक। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इराक से। इराक से हिजरत करके आए थे। और आपने कुरान मजीद हिफज किया 7 साल की उम्र में। 7 साल। और लाल शहबाज कलंदर ने किसके कहने पर सिंध में क़याम किया था? बू अली। बू अली कलंदर। और हजरत लाल शहबाज कलंदर का विसाल कब हुआ था? ये हुआ था 673 हिजरी में। 673। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं उलमा मुफक्किरीन, जिसमें शेख इब्न अरबी जो है इसको आपने शॉर्ट के लिए लाजमी प्रिपेयर करना है। इब्न अरबी का लकब क्या है? इब्न अरबी किसका मुहद्दिसीन। लकब है? मुहय्यिद्दीन का। ठीक है। और इब्न अरबी की मशहूर तसनीफ कौन सी है? कशफुल। फुतुहात मक्किया। अच्छा फुतूह। फुतुहात मक्किया। कशफुल माजूब जो है ये तो दाता साहब की है। ठीक है। कौन दाता और साहब? दाता साहब ये जो लाहौर वाले हैं क्या नाम उनकी है है ना, पूरा? उनका नाम है अली हजवेरी, सैयद अली हाँ, अली हजवेरी। हजवेरी। जी। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब किससे मिलता है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का कमाल कमाल इल्म क्या था? इल्म हदीस। मुहद्दिस देलवी कहा जाता है ना आपको। और इब्ने रुश्द जो थे वो किससे मुतासिर थे? एरिस्टोटल से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिलोसफर थे ना इब्ने रुश्द जो थे। और शेख इब्ने अरबी का पैदा कब हुए थे? 560 हिजरी में। ठीक है, उसके बाद इब्ने अरबी पैदा कहाँ पर हुए थे? ये दैट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इब्ने उंदलस। अरबी जो थे ये एंदालूसिया, ठीक है, एंदालूसिया जिसको उंदलुस कहा जाता है, वहां पर ये पैदा हुए थे, स्पेन में। और आपका ताल्लुक जो था इब्ने अरबी का वो किस कबीले से था? आपका ताल्लुक जो था वो हातम ताई के कबीले से था। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और उसके बाद शेख इब्ने अरबी 580 हिजरी में कहाँ चले आए थे?
580 हिजरी में जो इब्न अरबी हैं ये इशबैलिया चले आए थे। इशबैलिया जो है ये भी क्या है, दर हकीकत स्पेन का ही एक छोटा सा टाउन है। और शेख इब्न अरबी ने इशबैलिया में तालीम हासिल की कितने साल? 40 years. 30 साल। ही लिव्ड देयर फॉर 30 इयर्स। और बिलाद मशरिक, बिलाद मशरिक से मुराद यानी कि जो आपके जिसको ओरिएंट कहते हैं, जो ओरिएंटल कंट्रीज हैं, यानी कि जो ईस्ट के कंट्रीज हैं, ईस्ट के सिटीज हैं, उसकी तरफ कब रवाना हुए थे? 38 ईयर्स की उम्र में। और वफात आपने कब पाई? शेख इब्न अरबी ने आपने वफात पाई थी 638 हिजरी में। और कहाँ पर दफन है? कहाँ पर दफन है? जबल कासियून में। और आपकी तसानीफ की तादाद, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शेख इब्न अरबी की जो तसानीफ की तादाद है वो 500 बताई जाती है। और ज्यादातर आपका जो मौजू है शेख इब्न अरबी का वो क्या है? तसव्वुफ है, मिस्टिसिज्म। फिर उसके बाद शाह अब्दुल अजीज पैदा कब हुए? शाह अब्दुल अजीज पैदा हुए थे 1159 में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और आपका तारीखी नाम क्या है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपका जो तारीखी नाम है वो है गुलाम हलीम। और उसके बाद शाह अब्दुल अजीज का सिलसिला जो है, सिलसिला नसब कितने वास्तों से हजरत उमर तक पहुंचता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो कितने वास्तों से पहुंचता है जी? 32 34 वास्तों से। सिराजुल हिंद किसका लकब है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो शाह अब्दुल अजीज को सिराजुल हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंद का चिराग। और शाह अब्दुल अजीज के वालिद का नाम क्या है? शाह वलीउल्लाह। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जी। शाह वलीउल्लाह की वफात के वक्त शाह अब्दुल अजीज की जो उम्र थी वो कितनी थी? 17 साल थी। और शाह अब्दुल अजीज ने कितने साल की उम्र में वफात पाई? 80 साल की उम्र में। और आपकी जो वफात थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1239 हिजरी में। इब्ने रुश्द का मुकम्मल नाम क्या है? तो इब्ने रुश्द का नाम जो है वो है मोहम्मद बिन अहमद। और इब्ने रुश्द जो थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? इब्ने रुश्द जो थे वो कुर्तबा में पैदा हुए थे, जिसको कॉर्डोबा बोलते हैं, कॉर्डोबा या कुर्तबा। और इब्ने रुश्द की अबू याकूब यूसुफ बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी इब्ने तुफैल ने, जो कि अपने दौर के एक बहुत बड़े फलसफी थे। अमीर मराकश यानी कि द सुल्तान ऑफ मोरक्को, मोरक्को का जो बादशाह था, उसने अपना तबीब बनाने के लिए किसको मराकश आने की दावत दी थी? मराकश मोरक्को को कहा जाता है। तो उसने इब्ने रुश्द को बुलाया था। मोरक्को तो आपने सुना होगा ना, मोरक्को। तो मोरक्को को जी। उर्दू में क्या कहते हैं? मराकश बोलते हैं। इब्ने रुश्द की मशहूर तसनीफ कौन सी है? तो इब्ने रुश्द की जो मशहूर तसनीफ है वो है बिदायतुल मुज्तहिद। बिदायतुल मुज्तहिद। तो इब्ने रुश्द ने वफात कहाँ पर पाई थी? तो इब्ने रुश्द जो है उन्होंने मराकश में ही हाँ। वफात पाई थी। तो अब आपको थोड़ा सुख का सांस आएगा कि यार हमारी चैप्टर नंबर 6 से जान छूट गई, क्योंकि आगे फिर चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज कंपैरेटिवली इजी। अच्छा, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का मतलब है कि इंसान तैयारी करे किस चीज के लिए? आने वाले आने वाले वक्त के लिए। मिस्र को कहर से बचाने के लिए शानदार मंसूबाबंदी किसने की थी? हजरत यूसुफ यूसुफ ने। गज़वा खंदक के मौके पर खंदक होने का मशवरा किसने दिया था? हजरत सलमान फारसी सलमान फारसी ने। फतह मक्का का पेश खामा, यानी कि फतह मक्का का बैकग्राउंड साबित हुआ कौन सी चीज? सुलह हुदैबिया सुलह हुदैबिया। क्योंकि सुलह हुदैबिया, फिर उस सुलह हुदैबिया हुई, फिर उसके बाद उसको उन्होंने यानी कि उसको वायलेट किया, फिर उसकी वायलेशन हुई, वायलेशन के बाद फिर जो नो वो सारा जो एक सारे वो बनु बनु बकर की लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके बाद ये सारा वो जो सरकमस्टेंस बना और इवेंचुअली फिर क्या हुआ? मक्का फतह हुआ। तो इंसान का अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करते हुए असबाब का इख्तियार करना क्या कहलाता है? तवक्कल कहलाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि मुसलमान अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए क्या जमा रखें? वसाइल व असबाब। बस आए बस और हजरत यूसुफ का ताल्लुक इस मुल्क से था? मिस्र मिस्र से। मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी और सोच विचार करना किसकी सुन्नत है? हजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। तो ये हाँ, नबी करीम सल्लम की सुन्नत है। और उसके बाद आप सल्लम ने जाया होने से बचाने का हुक्म दिया किस चीज को? माल नेमतों को हाँ, नेमतों को, सॉरी, नेमतों को। आपने फरमाया कि पानी भी तो आएगा ना, हाँ, उसमें सारी नेमतें आ जाती हैं ना। लेकिन ठीक है, खास तौर से पानी का भी तो जिक्र है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पानी का भी जिक्र है, इसके अलावा जवानी का भी जिक्र है, ठीक है, सेहत का भी जिक्र है। वक्त का और भी। आप सल्लम ने ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने का हुक्म दिया? दरख्त दरख्त आपकी मंसूबाबंदी की बेहतरीन मिसाल क्या है? हल्फुल फजूल हम्म? हल्फुल फजूल हल्फुल फजूल तो पहले नहीं होगा? हम्म?
मिसाके मदीना फिर नहीं, सुलह हुदैबिया सुलह हुदैबिया होगा। आई थिंक। हल्फुल फजूल ये है। क्योंकि देखो ये आप सल्लम जो थे ना, वो हल्फुल फजूल को इवन बाद में भी याद किया करते होते थे। खुशी ठीक खुशी है, से ज्वाइन किया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात आ जाते हैं। किसी कौम के नजरियात, रहन सहन, तर्ज अमल और अमूमी रवैये को क्या कहा जाता है? तहजीब। तहजीब कहा जाता है। और इस्लामी आइडियोलॉजी तहजीब यानी से रोशनी हासिल की किसने? तो तमाम कॉमन है। आपको तमाम मिला। कौन अल्लाह कौन ताला की तौहीद पर कामिल यकीन रखने पर बुनियाद तामीर की गई किस चीज की? इस्लामी इस्लामी तहजीब। तहजीब। इस्लामी और तहजीब। कुरान मजीद ने तमाम आलम के इंसानों को हक, भलाई और खल की शराफत और करामत की बुनियाद करार दिया। एक कुंभा। एक एक कुंभा। कुंबा। ठीक है, एक कुंबा जो है वो करार दिया गया। और पहली वही में किस चीज का हुक्म दिया गया? पढ़ने का। पढ़ने का। पढ़ने और का। तहजीब का लफ्जी मानी क्या है? देवो आराश। नहीं, आरास्तगी और आरास्ती और सफाई। सफाई। ठीक आरास्तगी है, और यानी कि सफाई। किसी चीज की छांट कांट करना। और तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता हर शख्स को क्या कहा जाता है? महजब। मुहज्जिब। महज़ब कहा जाता है। और इस्लामी तहजीब से मुराद इस्लाम का सिखाया हुआ तरीका हयात है। तरीका है। इस्लामी तहजीब की बुनियाद क्या है? इस्लामी तहजीब की जो बुनियाद है वो कुरान दरअसल और कुरान और सुन्नत। सुन्नत है। कुरान और सुन्नत है। और इस्लामी तहजीब में मरकज और महवर की हैसियत किस चीज को हासिल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आखिरत में जवाबदेह होने से जिंदगी में क्या पैदा होता है? इंसाफ। इंसाफ। तवाजुन पैदा होता है ना, बैलेंस आता है। ठीक है, बैलेंस अ, पैदा होता है, तवाजुन पैदा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका आगाज क्या था? इकरा था। इकरा। इकरा। और इकरा का मानी क्या है? पढ़ो। पढ़ना। चलें पढ़। पढ़ो। चलें जी, वी आर डन विद द एमसीक्यूज एंड यस, बाकी इट्स ओवर टू यू। आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल सून विद यू, ताकि आप इसको गो थ्रू भी करें। सर ठीक है थैंक यू एक सर। एक क्वेश्चन है सर। जी पुत्र। ये अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर अगर आपके पास टाइम हो तो बना के भेज दें, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, थोड़े बहुत सर टाइम यस, निकाल आई विल के। ट्राई, मे बी टुमारो। टुमारो आई विल ट्राई। ठीक और है। सर अगर ये जो जिस फिजिक्स का पेपर इवनिंग टाइम में काफी सेम आया है, टॉपिक से रिलेट करके वही टॉपिक से क्वेश्चन बने, तो इसी तरह क्या इस्लामियात में भी हो सकता है इवनिंग नो टाइम में आइडिया वही? ऑनेस्टली, मैं इस पे नो कमेंट्स, बिकॉज अभी मैं इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्यूल्ड अप हुआ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है बोर्ड वालों पे। नहीं तो नहीं सर, ठीक है सर। अच्छा है, होना चाहिए सर। हाँ, तो अभी आप अपने आप को दोनों तरीके से तैयार रखें। मतलब आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट एनुअल वाला जो फर्स्ट टाइम का पेपर हो तो आप उसको रट्टा लगा के चले जाएं। हो सकता है कि अगले पेपर में बिल्कुल भी कुछ ना आए। आज तो खैर उन्होंने वो किया है ना कि काफी सारी चीजें जो है वो सेकंड टाइम पे उन्होंने रिपीट की हैं फर्स्ट टाइम में से। लेकिन हो सकता है किसी पेपर में ऐसा हो, किसी में ना हो, फेडरल बोर्ड वालों को कोई पता नहीं चलता। ठीक है, ओके। तो बस आपने अपनी तरफ से मुकम्मल सिलेबस की प्रेपरेशन करनी है और पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। ठीक है सर, बस चलें, कोशिश करना सर इम्पोर्टेंट भेज देना। ओके। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। ठीक है।